को वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हृदय से धन्यवाद है कि आपने आगे बढ़ने का सोच लिया। आगे बढ़ने का ये शब्द, आप जितने दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपको यही सुनने को मिलेगा, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन ये आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आप धीरे 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 जैसे जुड़े रहेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, अरे सही में ये तो कुछ और बात है। आगे बढ़ने वाली बात कुछ और है। तो कोई बात नहीं है, चलते हैं। आज का क्लास कहीं ना कहीं आपको लिंक मिली होगी, किसी न किसी अपने दोस्त ने बताया होगा, कहीं ना कहीं कोई हमारे रिश्तेदार ने बताया होगा, और आपके हाथों कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से ये ग्रुप का लिंक आपको मिला, कोई वीडियो मिला, कुछ भी मिला, और आप इस ग्रुप से जुड़े। यही हुआ ना? यही हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों अब तक नहीं मिला? क्यों अभी मिला? क्यों आज तक नहीं मिला था? क्यों आज तक हमारे जीवन में ये घटना नहीं घटित हो रही थी? शायद आपने इतना ही सोच लिया होता तो आपको सारी बात समझ में आ जाती। आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाती कि यार ये क्या कमाल है। खाली इतनी ही सोचने की जरूरत है, इतना लंबा कुछ भी आप नहीं समझते, खाली इतनी बात सोच ली होती, समझ ली होती, पूरा आपको समझ में आ जा रहा है क्या कमाल कर रहा है परमात्मा, क्या बात चल रही है। कहीं हमें कोई समस्या है इसलिए हम इस ग्रुप से जुड़े, कोई बीमारी है इसलिए हम जुड़े, या तो हमें आध्यात्मिकता में आगे जाना है इसलिए जुड़े। कोई कोई कहता है गुरु जी हमने आपका ओरा देखा और हम जुड़ गए, हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई मेडिटेशन के लिए जुड़ते हैं, किसी को कोई परेशानी है इसलिए जुड़े, लेकिन कुछ ना कुछ है और हम इस ग्रुप से जुड़े। परेशानी है, आपको लगता है यार मुझे बहुत परेशानी है इसलिए मुझे ये इलाज करवाना, बीमारी इसलिए करना है, लेकिन वो बीमारी है ही नहीं, आपके साथ लाई गई है। ये लाई गई है क्योंकि हम दो पैर वाले जो इंसान होते हैं ना, बहुत टेढ़े रहते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी परमात्मा भी बहुत खतरनाक, वो भी उंगली करता है। आपको एकदम सब कुछ 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 बढ़िया रखता है तो वो आप उसको याद भी नहीं करते, उसके मार्ग के ऊपर आप चलने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए वो करता है अरे चलो बच्चे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये अपने रास्ते पे आ जाए। और वो परम पिता है, वो परम पिता है, और उन्होंने कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ दिया बच्चे को, थोड़ा डांटा, कुछ ना कुछ किया, यानी कि हल्की सी कुछ हमें परेशानी दे दी, ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या किया? हल्की सी कोई परेशानी दे दी, और हमें हल्की सी परेशानियां, कितना दुख के पहाड़ हम पे टूट पड़े ऐसा लगता है, और हमने क्या किया? ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस समस्या का हल हम ढूंढने के लिए निकल पड़े, और निकल ही जाना चाहिए, किसी को भी रुकना नहीं चाहिए, किसी को भी रुकना नहीं चाहिए। आज तक हमने यही सुना, यही जाना कि अरे बूढ़े होंगे तब ये तो परमात्मा का नाम लेना है ना, आप कहाँ ले, तब का काम है, अभी तो हमें
पैसा कमाना है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सारा करेगा, लेकिन यहीं पे हमारी पूरी सोच बदलती है। हमारी पूरी सोच ही गलत है। क्या बुढ़ापे में हम पालथी लगा के बैठ सकते हैं बढ़िया से? आधा घंटे के लिए बोल दिया जाए पालथी लगा के बैठना है, ऐसे करके बैठेंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। घुटने गए हुए हैं हमारे, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए ये समस्या हो सकती है। हमें बोला जाए कि चलिए यहाँ से यहाँ पे चलना है तो नहीं जा सकते, तो बुढ़ापे में कभी भी कुछ नहीं होता। और पूरी जिंदगी हमने जिसमें व्यतीत की, जिस विचारों में, जिस ख्यालों में, जिस वातावरण में हमने जीवन को बिताया, वो एकदम से कभी भी मोल्ड नहीं होता है। बहुत कठिन वाली बात है। हम ध्यान करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं लगातार आपको, हर रोज करवाते हैं, और किसी 5 दिन आपने गैप कर दिया, छठे दिन आपको बैठने में आलस आएगी, देखना आपका पूरा छूट जाएगा। कोशिश करना, छठे दिन मन ना पड़ेगा, अंदर से भीतर का मन है बोलेगा यार कल कर लेंगे, आज थोड़ा आराम कर ले। छठे दिन भी नहीं किया, सातवें दिन बैठने के लिए जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको कोई प्रोग्राम होगा। पहले क्या करते थे, अरे जाते हैं बाद में, परसों चले जाएंगे, नरसों चले जाएंगे, दूसरे काम आप बाद में करते थे, ध्यान मेडिटेशन पहले। लेकिन अब क्या करना शुरू करें, अरे ध्यान बाद में कर लेंगे, पहले चले के आते हैं, जल्दी आ जाएंगे तो ध्यान भी कर लेंगे, लेकिन जल्दी आने वाले नहीं, तो पूरा ध्यान, पूरी आपकी यात्रा छूट जाती है, पूरी यात्रा छूट जाती है। हमारा जीवन वही उलझनों में फंस के रह जाते हैं हम, और कभी हम अपने आप से नहीं मिले, न कभी अपने आप को जानने की बात की, न कभी अपने आप को पूछने की बात की, न सोचा ही नहीं मैं कौन, मैं कौन हूँ, ये कभी हमने सोचा ही नहीं। कभी हमने यही नहीं सोचा कि हम, अरे यार ये क्या करते जा रहे हैं, इसमें है क्या मेरे, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सारे के सारे भाग्यशाली हैं, कोई भी चिंता नहीं करने वाली बात है। हम सारे के सारे बहुत ही भाग्यशाली हैं, और बहुत ही नसीब वाले हैं। समय अब आया है हमारा। किसी का 40 बीत गया, किसी का 60 बीत गया, किसी का 30 बीत गया, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 15-20 में भी जुड़ गए। लेकिन जहां से हमने यात्रा अधूरी छोड़ी थी, जहां पे हमारी यात्रा अधूरी अटकी हुई थी, जितना ज्ञान हमने ले लिया था, जहां से हमारा ज्ञान अधूरा था, वहीं से ही हमारी यात्रा शुरू होती। तो अब तक की आपकी यात्रा आपने पूर्ण की हुई है, और जहां से आपको बाकी थी, यहीं से आज से आपकी शुरू हो रही। आज से आपकी ये यात्रा शुरू हो रही है, आखिरी वाली यात्रा है, इसके बाद की कोई यात्रा नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं हम? आज से ये वाली यात्रा आप, और ये आखिरी वाली यात्रा होगी, इसके बाद की कोई यात्रा ही नहीं है। सारी की सारी बातें हम डंके की चोट के पर कहते हैं, इधर उधर बात नहीं करते हैं। इधर उधर की बात ना हमें आती है, ना करते हैं, और पूरा एक्सपीरियंस का बात है हमारे पास। उल्टी पुल्टी बातें ना आती हैं, ना करना पसंद करते हैं। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जगह पे, किसी भी किन को भी मानते हैं, उन्हीं सारी शक्तियों ने आपको आपके सही मार्ग के ऊपर लाके बिठा दिया है। ये जरूरी नहीं है इस ग्रुप से जुड़े रहे, हाँ, ये भी मत सोचना आपकी सारी सोच यहाँ पे बदल जाए। ये जरूरी नहीं इस ग्रुप से जुड़े रहना, इस इंसान से जुड़े रहना, लेकिन ये जो आज बात आपको जानने को मिलेगी, जो इधर इस ग्रुप में आपको जो ज्ञान मिलेगा, इस ज्ञान से आपको जुड़े रहना, न कि इस इंसान से जुड़े रहना। हमेशा बात याद रखिएगा, इंसान से कभी नहीं जुड़े रहना, ज्ञान से जुड़े रहो, अपने ज्ञान से जुड़े रहो, अपने आप से जुड़े रहो। अगर आपको कोई भी अटकता है, आपको पकड़ के रखता है, समझना है यार, थोड़ा सोचो दिमाग से, अरे यार ये बात हजम नहीं हो रही है, आपको तुरंत ही चौकन्ना होना पड़ेगा, वहां से उस जगह को, उस मार्ग को तुरंत ही छोड़ दे, अपने रास्ते के ऊपर आगे चले।
हमें कहीं पे भी अटकना नहीं है। अटकना कब है? आएगा वो मुकाम भी आएगा जहां पे आपको अटक जाना है, बस क्योंकि आपकी आखिरी यात्रा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, नहीं बस। क्योंकि संतुष्टि नाम का एक बहुत ही बड़ा शब्द है, एक बहुत ही बड़ी दुनिया है संतुष्टि। उस दुनिया में जाएंगे तो आनंद आएगा, उस दुनिया में जाएंगे तो मौज आएगा। और जहाँ पे संतुष्टि नाम की दुनिया में कोई नहीं गया है, वहां पे दुख ही दुख है। सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ अधूरा है। तो आप लोगों को लगेगा यार ये कौन से सत्संग वाली बातें आके इधर बैठ गए, ये तो रेकी सीखने को है। और है ना, थोड़ा थोड़ा जरूर से ये सोच हमें आनी चाहिए। और आती, कुछ कुछ लोग इतने चंचल होते हैं, परमात्मा ने इतना आशीर्वाद भी दे दिया होता है, लेकिन इतने चंचल होते हैं, कुछ ऐसी बातें चलती है तो फटाक से लेफ्ट राइट भी करते हैं। तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद मिलते हुए भी जो परमात्मा को नहीं पकड़ सका, क्योंकि तक चांस उसकी डेफिनेशन है, ये आपको एक सेकंड के लिए मिलती है, और अगर आप उसको चुक जाते हो पूरे जीवन भर पछताना पड़ता है। यही वाली परमात्मा एक ही सेकंड देता है, एक ही चांस देता है। और आपका और परमात्मा के साथ जुड़ाव भी एक ही सेकंड का है। एक ही सेकंड आपके जीवन में वो आएगी, आपका उससे मिलना हो जाएगा। उसके लिए हमें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के भी पैर मत पकड़ो। अब तक हम क्या करते थे, इसका पैर पकड़ा, इसको माना, ये मेरा वो मेरा, इसके पास बहुत ज्ञान, इसके पास बहुत ज्ञान। अरे क्या है, अपने आप के भीतर जितना ज्ञान है किसी के पास नहीं है। आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन क्या हमने जाना, क्या समझा, क्या सोचा, समझने की कोशिश की? नहीं। समझ में सब कुछ आ रहा था, ऐसी भी स्थितियां हैं कि समझ में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ समझते थे, लेकिन समझ नहीं है। ऐसी भी आज के जमाने में मैं ये समझता हूँ कि 60% लोगों की स्थिति ऐसी है कि सब कुछ ज्ञान है, खाली एक जैसे होता है ना, एक बड़ा सा बंगलो बनाया है, 5 करोड़ का बंगलो बना दिया, सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ रेडी है, मीटर भी लगा हुआ है उसके घर के भीतर, लेकिन रोशनी से वो बंगलो जो है वो जगमगा नहीं रहा हो। ऐसी वाली स्थितियां हैं, ऐसी वाली स्थितियां हैं। यानी कि काफी लोग बहुत ही सब कुछ है, लेकिन एक कनेक्शन खाली बाकी है। अगर कनेक्शन हो जाता है तो वो बंगलो भी जगमगाने लगता है, पूरा बंगलो जगमगाने लगेगा। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए, और ये है कि क्या है सीखने के लिए, जानने के लिए आगे बढ़ गए हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आज का जो हमारा विचार रहता है, जो जानने की हमें इंतजार रहती है, वो कि रेकी क्या है। शब्द तो हमने बहुत सुना कि रेकी क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जाने हुए हैं, क्योंकि आज का जमाना पूरा आधुनिक है, और सब जगह पे हमें जो भी सोचना है, जो भी देखना है, हमें मिल जाता है। यूट्यूब के माध्यम से सब कुछ हम जान लेते, समझ लेते हैं। सही भी मिल जाता है, थोड़ा गलत भी मिल जाता है, लेकिन मिल जाता सही, यानी हमारा ज्ञान का स्रोत बढ़ जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें रेकी के बारे में जानना है। रेकी क्या है दोस्तों? ये आपको थोड़ा अलग सा शब्द लगता है, ये वही वाली बात है कि हमारे यहाँ का ही जो शर्ट है या पैंट है, यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर का लेबल लगेगा, और वापस आएगा 300 वाला वही कपड़ा हम 3000 में खरीदेंगे। क्या करेंगे? 3000 में। यही होता है ना, ब्रांड, दिमाग। अरे वाह क्या बात है, हमने तो इस कंपनी का पैंट, अरे भाई यहाँ की है, वहां पे गया, वहां पे खाली सिक्का लगा है। और ज्यादातर देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग पूरा यहाँ पे होता है, और लेबल बाहर के लगते हैं, और नीचे देखेंगे मार्केटिंग भी यही होगा।
और हम आनंदित हो जाते हैं, इस प्राण का पहना, उस प्राण का पहना, ये वाला वो वाला। तो दोस्तों ये रेकी, ये जापानीज वर्ड है। रेकी ये जापानीज वर्ड है। रेकी यानी कि प्राण ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की ये दिव्य शक्ति, इसको रेकी कहा है और जापानीज वर्ड है। सर्वव्यापी जीवन शक्ति, ऐसा उसका अर्थ रहता है कि पूरे का पूरा हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में इसको प्राण ऊर्जा के नाम से जाना गया है, और हम तो इससे भली भांति सारे के सारे परिचित हैं। किसी को भी ये समझाने की नहीं जरूरत पड़ेगी कि प्राण ऊर्जा यानी क्या। हमारे भीतर यही तो चल रही है ना। हर जीव के भीतर प्राण ऊर्जा से ही सारा संचालित होता है। सारा प्राण ऊर्जा से ही पॉसिबल है। सांस ले रहे हैं, सांस जा रही है, सांस आ रही है, क्या है? प्राण ऊर्जा। और इसी का ही पूरा कमाल है। और अब आप समझ गए होगी कि परमात्मा हर जगह पे है, कण कण में है, कण कण में परमात्मा का वास है, यानी सब कुछ रेकी से पॉसिबल है, पॉसिबल है और पॉसिबल है। आपका कोई भी सवाल होगा, उसका जवाब आएगा हाँ। क्या ये हो सकता है? हाँ। क्या ये हो सकता है? हाँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिससे ये रेकी से पॉसिबल नहीं हो। आपके सारे सवालों के जवाब 2-5 मिनट में क्या है। और हाँ, हमारे भीतर का विश्वास की बात, जानने की बात, समझने की बात, मेहनत की बात। आज से पहले हम सोचते रहते थे क्या ऐसा होता है, लेकिन अभी का जो जमाना बहुत ही बढ़िया है। अभी तो रेखी का बहुत बड़ा व्याप हो गया है। हम कमाल लगता है। अरे परमात्मा चाह रहा है, उसको भी बेचारे को जरूरत पड़ गई अभी। देखिए, उसको भी जरूरत रहती है। कभी कभी बहुत सारी वैकेंसी रहती है, कहीं कभी, कभी कभी बहुत सारी वैकेंसी आ जाती है, तो अभी वैकेंसी है ऐसा समझ लीजिए। इसलिए सामूहिकता में, सामूहिकता में हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सामूहिकता में हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, वो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं बढ़िया से जो हमें देते जा रहे हैं। जिसको जिसको परमात्मा की अनुभूति की है, जिसको उनको पहचाना है, समझा है, जाना है, उन लोगों ने क्या किया, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने बोलना ही बंद कर। और अक्सर ये स्थिति होती, जिनको उनकी अनुभूति हो जाती परमात्मा जिसको मिल जाए, उसको चाहिए क्या भाई? उसको कोई मोह माह लालच कुछ भी नहीं रहेगा, उसके सामने सारी चीजें बेकार वाली हैं, तो वो चुप हो जाते हैं, अपने में मस्त रहते हैं, आनंद ही आनंद। इसलिए वो कभी भी इस दुनिया में फिर ज्यादा बोलना नहीं पसंद करेंगे। आपको आपके आसपास में बैठे होंगे, आपको लगेगा भाई नहीं यार, ये इंसान जो होता है क्या है, पर आप समझ भी नहीं पाएंगे। ज्यादातर संतों की, ज्यादातर गुरुओं की यही तो बात रही। उनके जाने के 50 साल बाद उनका नाम हुआ है। और सारे पूछते यार, ये तो मेरे पड़ोस में रहता था, ये तो मेरे बाजू में था, इसके साथ तो मैं खेलता था, बस हम खाली बातें करते रह जाते। और जिन जिन दिव्य आत्माओं ने भीतर की ओर से समझ है, ज्ञान है, और उनको पकड़ लिया, अरे यार ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो कोई परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, और उन्होंने जिनको पकड़ लिया उनका बेड़ा पार। क्या हुआ? उनका बेड़ा पार। तो दोस्तों, रेकी को हम रे यानी किरण और की यानी चाबी, रे यानी किरण और की यानी चाबी, रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश। परमात्मा इस स्वरूप में, प्रकाश के स्वरूप में है। की यानी चाबी, परमात्मा के पास पहुंचने की जो सरल रास्ता है, जो चाबी है, वो है रेकी, प्राण ऊर्जा। परमात्मा के पास आप पहुंच सकते हैं, जरूर से, जरूर से आप पहुंच सकते हैं। इसके लिए कोई हमें इधर उधर घूमने की कोई जरूरत। आज तक हमें बताएं, पूरी चारों धाम यात्रा सब कुछ कर लिया, पूरा घूम लिया, किसको मिला बताइए? मिला किसी को? पूरे पैसे बिगाड़े। नहीं करना ऐसे नहीं कहते, करना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि उसके मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वहां से सारा मिल जाए, ये वाली बात थोड़ी कठिन है। तो दोस्तों, रे यानी किरण की, यानी चाबी, प्रकाश, परमात्मा प्रकाश के रूप में, और उसके साथ पहुंचने की, उनके पास पहुंचने की, उनसे जुड़ने की जो चाबी है वो रेखी। हमें लगता है अब आपको पूरा बात समझ में आ गया है। रेखी को जानना होगा, रेखी को समझना होगा, रेखी को अपने भीतर उतारना होगा। तो अब तक हम जो बोल रहे थे कब के, अब आपको समझ में आ गया था क्यों बोल रहे हैं। जब तक हम उस परम तत्व को नहीं जानेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक सारी बातें अधूरी ही अधूरी है। कबीर जी ने कहा है ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कबीर जी ने बहुत ही बढ़िया गजब की बात कर दी। ये सारी की सारी हमारी ही ज्ञान की पद्धतियां हैं, लेकिन जापान से आई है, हमें बढ़िया लगी। बाबा क्या बात है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। तो दोस्तों, कबीर जी ने कह दिया, जो तिल माही तेल है, जो तिल रहते हैं उस तिल के भीतर अगर आप कॉटन को रखेंगे और उसको जलाएंगे तो का दिया होगा? नहीं होगा ना। जबकि जो तिल रहते हैं उसमें ऑलरेडी ऑयल है, तेल है, लेकिन क्यों नहीं जलता है? जो चकमक में आ गया, यानी कि दो पत्थर होते हैं ऐसे, व्हाइट व्हाइट कलर के चकमक वाले। अगर आप नदियों में जाएंगे तो वहां पे ये बड़े बड़े मिलते हैं, उनको आप ऐसे ही करेंगे, उसमें से आग निकलती है। जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में है। साईं है ईश्वर परमात्मा, आपका जो परमात्मा बैठा है वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है। तू जाग सके तो अभी भी जग ले, समझ ले, जान ले, अभी भी देर नहीं है। और हमें जग जाना है, बैठे नहीं रहना। तेरा साईं, साईं ने सत्य किया ईश्वर। सत्य कौन है? ईश्वर है। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। सही में हमें जग जाना है, अभी अभी। इस बार जो हमें मौका मिला उस मौके को हम गवाएंगे नहीं। अगर इस बार मौका गवा दिया, आप ये मत सोचिए मेरा 85 हो गया। अरे क्या बात है, 85 कौन सी बड़ी बात है। अभी हमने क्या बोला, 1 सेकंड चाहिए। एक ही सेकंड में आपका जुड़ाव हो जाएगा। ये इंसान देखो ना कैसे निकला था, इधर उधर करके निकला है, देखो कितना बढ़िया। हम कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं रहते, हमें क्या लेना है, किससे हमें कुछ ले लेना है तो कोई टेंशन है? कुछ भी नहीं टेंशन, ये मस्त घूमते फिरते हैं, हर किसी से मिलते हैं। आनंद ही आनंद हमारा जीवन है। हमारा जीवन क्या है? आनंद ही आनंद, हमारा स्वरूप ही आनंद है। सत्य चित और आनंद, यही हमारा स्वरूप है। एक ही से हम जुड़ते हैं यार, हमारी बीमारी खत्म हो जाए यार हमारे। अरे भाई ये तो खत्म होने ही वाली। आपकी परेशानियां ये कुछ है ही नहीं, इतनी भर आपकी परेशानियों का इलाज है, इतने में हो जाएगा आपकी परेशानियों का इलाज। लेकिन बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलता, बच्चा खुश नहीं होगा, खेलेगा नहीं, है कि नहीं? तो ये आप रेकी को इतना सरल मत समझ, सरल यानी इतना इजी में मत लीजिए। रेकी बहुत ही गजब की बात है और गजब का ये ज्ञान है। अब तक भले आपने कितने भी ग्रुप में ज्वाइन हो, कहाँ पे भी आपने कोई भी वीडियो देखा हो, हम तो जानते नहीं है, लेकिन आपको एक बात जरूर बता दी, बहुत ही गहराई वाली बात है और बहुत ही गहराई से हमें इसको लेना है, गहराई से हमें समझना है। जो जो भी आके इधर बैठ गए फिर यही के होके रह गए, उनका 9 बजे का इंतजार रहता है उनको, अरे कब 9 बजे और हम जुड़ जाए, कब 9 बजे और। यही वाली जिन जिन दिव्यात्मा है उनने हालत हो गई। तो दोस्तों, आपकी हर समस्या इस रेकी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो ही जाएगी। ये 3 दिन में हम वो सारा सीख लेंगे। इस 3 दिन में हम सारा स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। आपको भले कोई भी परेशानी हो, उसका आपके जीवन से धीरे 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 करके जाना तय है।
ये बात पक्की है। जैसे तिल में से तेल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं। जैसे बैल को पोलो से लगा के कैसे गोल 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 घूमता है और उसमें से तेल निकलता है, और उस तेल को जब हम दिए में डालते हैं, किसी जगमगाती हुई रोशनी होती, तो मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मेहनत, बस इतनी ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी आपकी मेहनत और आपका पूरा जीवन बन। अरे 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम सुबह में 10 बजे खड़े हो जाते हैं, शाम के 6-8 बजे तक वही चक्कर में पड़े रहते हैं। ये तो खुद को जान लेना, खुद को पूरा समझ लेना, इस परम तत्व के पास पहुंचने के लिए जरा सी हम क्या 1 घंटे का समय हमारे लिए नहीं निकाल सकते हैं। यार हम सही में अपने लिए एक अंधे 1 घंटे या आधे घंटे का समय निकाल नहीं सकते हैं, तो हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है इस दुनिया में, भले आपने कितने भी रुपये कमा लिए। लेकिन ये समय नहीं, बहुत ही अजीब सी ये बात है। और ज्यादातर हम लोगों के भीतर एक डर रहता है, और ये डर के कारण हम आगे नहीं पहुंच सकते हैं। डर के साथ कोई हमें कोई जान जाएगा तो, कोई हमें पहचान जाएगा तो, कभी हम इस ग्रुप में जाएंगे तो कभी हम उस ग्रुप में जाएंगे, यानी डर, छिपे छिपे सारे डर, और इस डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा इस डर के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र पड़ा रहता है। डर यानी मूलाधार, और मूलाधार चक्र पकड़ा रहता है, इसलिए जिनको भी ज्वाइंट में कहीं पे भी परेशानी है, जोड़ों में, ये सारा तो मूलाधार चक्र के रिलेटेड है। अगर उसकी हम धीरे धीरे आगे सीखते हैं कैसे करना है, तो करेंगे तो ये सारा का सारी चीजों का समाधान हो जाता है। तो दोस्तों, हमने बढ़िया से एक भी चीज, एक बात हमने सीख ली, जान ली। आपको मालूम भी नहीं पड़ा होगा कि रेकी क्या है। हमारा पहला सवाल था, उसका जवाब हमने बातों ही बातों में आपको पूरा समझा दिया। रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, सर्वव्यापी जीवन शक्ति जिसको बोला जाता है, जापानीज वर्ड है रेकी। और इसको सबसे पहले इस ब्रह्मांड के भीतर फिर से जागृत किया, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था, मैं बार बार इस जन्म लेके इस ब्रह्मांड के भीतर इस पृथ्वी के ऊपर आऊं, वचन दिया हुआ है। तो निकाय उसोई जी के माध्यम से फिर से उन्होंने इस ब्रह्मांड के भीतर यहाँ पे फिर से उन्होंने एक जन्म लिया, और इन्होंने फिर से ये रेकी के माध्यम से ये पूरा ज्ञान इस ब्रह्मांड के भीतर फिर से लाए, और हमें ये प्राप्त हो रहा है। हम सारे के सारे जागृत हो रहे, इसलिए हमें निकाय उसोई जी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। थोड़ा रेकी के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा ये आई कैसे, कहाँ से ये शुरुआत हुआ, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, रेकी ये जापानीज वर्ड है, ये हमने समझ लिया, जान लिया, परमात्मा की ऊर्जा है, ये हमने जान लिया, समझ लिया। दोस्तों, रेकी ये हमारे यहाँ पे ही, ये पूरे की पूरी विद्या थी, पूरा ज्ञान हमारा का है, हमारा यहाँ का ही है। लेकिन होता क्या था, पहले हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चलती। एक गुरु बहुत सारे शिष्यों को तैयार करता था, और उसमें से एक शिष्य के पास ही पूरा ज्ञान देते थे। गुरु शिष्य परंपरा से ये आगे की ओर चलते जा रहा था पूरा का पूरा। लेकिन समय चलते चलते ये विद्या एक ही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद में जाने के कारण कहीं ना कहीं जाके लुप्त होने लगी, और कहीं पे हमारे जो ये ज्ञान है उसके ऊपर कई आक्रमण भी होने लगे, और हम सवाल पे इसको नहीं रख सके। महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, सारे लोग इसी के ऊपर ही तो कार्य कर रहे थे, और इसी से ही पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन हम उसको समझ नहीं सके, जान नहीं सके, उसको संभाल नहीं सके, और धीरे से ये लुप्त हो गई इस ब्रह्मांड के भीतर से। ब्रह्मांड के भीतर से ये पूरा ज्ञान लुप्त हो गया। और मिकाई उसोई जी के माध्यम से, जैसे कृष्ण भगवान ने
जैसे कहा था गीता में, बार बार मैं इस ब्रह्मांड के भीतर आऊंगा, जन्म लूंगा, तो 1865 के ऐसे कोई साल में मिकाई उसोई जी का फिर से यहाँ पे अवतरण हुआ और उन्होंने ये ज्ञान को प्राप्त किया। उन्होंने फिर से इनको प्राप्त किया। घटना ऐसे घटित हुई थी। मिकाई उसोई जी प्रोफेसर थे स्कूल में, कॉलेज में। कॉलेज में बहुत ही बढ़िया वो पढ़ाते थे, समझाते थे, बच्चों को बहुत ही बढ़िया सिखाते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उन्होंने एक दिन क्लास ले रहे थे, तो जहाँ पे बच्चों तो बहुत चंचल रहते हैं, बच्चे थे परमात्मा के रूप रहते हैं, बहुत ही चंचल थे, तो बच्चों ने सवाल कर दिया कि गुरु जी, सर आप तो बहुत ही बढ़िया बात बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं, लेकिन हमें एक सवाल है। बच्चों के सवालों का जवाब जरूर से देना चाहिए। बोले हाँ बताइए क्या है। फिर उन्होंने बताया कि जीसस है, भगवान यीशु है। दोनों हाथ ऐसे ऐसे करते थे और सारे के सारे ठीक हो जाते थे। सारे के सारे जितने भी परेशानी थी, लोगों के जीवन से परेशानी चली जाती थी। क्या ये बात सच है? शिष्य उल्टा सवाल पूछा गया। मिखाओ जी थोड़ी देर सोचने पड़ गए और अब देखिए, सारी बात बताई गई है, ऐसे तो नहीं बताई गई, सब सच तो है। सारा का सारा बात सच है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने बच्चों के सवालों का तो जवाब देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। बच्चों के भीतर जो सवाल उठा है, उस सवाल का जवाब जरूर से देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस सवाल के जवाब के लिए ढूंढना शुरू कर। उन्होंने इस सवाल के जवाब को ढूंढना शुरू कर दिया और वो उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में भ्रमण करना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया में उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरा दुनिया की अलग अलग जगह पे घूमा, अलग अलग देश, अलग अलग स्थान की उन्होंने भाषाएं सीखी। और उस भाषाओं को सीखते 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 उन्होंने जहां से भी ये ज्ञान अगर प्राप्त हो जाए, तो ऐसा उन्होंने कोशिश की। काफी साल बीतते गए, समय बीतता गया, लेकिन अभी भी उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और परेशान हो गए, यार ये क्या बात है, क्यों मिल नहीं रहे हैं। हार थक के कुछ सालों के बाद फिर वापिस अपने घर लौटे। दुखी थे कि मेरे जो सवाल है और बच्चों ने जो सवाल पूछे उसके जवाब नहीं मिल रहे, ये कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये कैसे होगा। उन्होंने अपने घर पे आके जब चुपचाप बैठे थे, तो उनका एक बहुत ही बढ़िया दोस्त था, रॉबर्ट जिनका नाम था। वो पूछा कि यार, मैं पूरा काफी सारा प्लेस में घूम चुका हूँ, काफी सारी सिटी, काफी सारे देश, काफी सारी लैंग्वेज मैंने पढ़ी, देखी, सुनी, समझी, कहीं पे भी इस बात का जवाब नहीं है कि ये कैसे होता था। विका खुश हुई जी एकदम परेशान। लेकिन जो उनके दोस्त थे रॉबर्ट, वो भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बोला, देखिए आपकी बात एकदम सही है, लेकिन आपने जो बात बताई है और इस बात का जवाब हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, जाना हुआ है कि भाई ये आपको, जो भगवान बुद्ध है, उनकी पुस्तकों से मिले जाएगा। उनकी पुस्तकों से आपको ये जवाब मिल सकता है। वहीं पे ये सारी पद्धतियां हैं, सारी प्रोसेस वहीं पे है। तो फिर वो मिकाओ सोजी तिब्बत में आए और वहां पे उन्होंने पाली भाषा को भी जाना, उसको भी उन्होंने सीखा। कितनी कमाल की बात है।
कितनी दिव्य आत्मा जिन्होंने इतनी जिज्ञासा रखी और सब कुछ जानने के लिए कितनी सारी कोशिश की हमारे लिए। मेहनत करता है तो फल पाता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए कितना, हम तो कुछ एक दो दो चार बार कोशिश की छोड़ दी। हाँ, मेरे को कहीं पे कोई परेशानी है, 2-5 दिन ऐसे बोला अरे भाई थोड़ा करो, फिर किया, 2-3 दिन नहीं हुआ, छोड़ दिया। अरे कुछ भी नहीं है। अरे पूरे 50 साल से तूने जो इकट्ठा करके रखा है, 50 साल से तू परेशान है, जिसको तूने 50 साल के बिगाड़ का रखा है, और 3 दिन में तुम्हें थक भी गए, 3 दिन में सब कुछ चाहिए। मेहनत करेंगे तो फल पाएगा। मिकाय उsoई जी ने ज्ञान के लिए देखी कितनी मेहनत की। तो उनको तिब्बत में पाली भाषा में लिखा हुआ लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र पुस्तक में से कुछ कुछ उनको जानने को मिल रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें गुम हो गई है। काफी सारी पुस्तकें गुम है, मिल ही नहीं रहे। काफी सारी पुस्तकों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उनमें से कुछ कुछ पेज उनको मिल गए, और उनमें से उनको ये सारी की सारी बात समझ में आई, और उन्होंने एक उससे प्रोसेस बनाई, उनको समझा। क्योंकि जो रोबोट थे उन्होंने बताया था कि भगवान बुद्ध के सारे शिष्य एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव विहार करते रहते थे। विहार यानी यात्रा करते रहते थे। उनको जंगलों से भी जाना पड़ता था, हर जगह से जाना पड़ता था, रास्ते में बीमारियां होती, सब कुछ होती, सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं समस्या रहती, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं होता था। सारी समस्याओं का हल वो चुटकियों में हो जाता था। यानी वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे सब कुछ है। तो ये सारी बात उन्होंने बताई थी, और उनको ये बात समझ में भी आ गई कि एक प्रोसेस उन्होंने फिर वहां से ढूंढ लिया और समझ लिया। तुरंत खुश होके अपने घर पे लौट आए। जान लिया सारा ज्ञान उन्होंने वहां से पढ़ के प्राप्त किया, और अपने घर पे लौट आए, खुश हो गए खाओ जी। और अपने घर आके 21 दिन की यात्रा की जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस के लिए वो चल पड़े। कुछ भी नहीं लेके जाना था 21 दिन, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, बस ध्यान, अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचान। 21 दिन के लिए कुछ भी अपने साथ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ही मैं। 21 पत्थर खाली अपने साथ, छोटे छोटे 21 पत्थर लेके। उनका जो सिटी था उसके बाजू में एक पहाड़ था, बहुत ही पवित्र पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर वो चल पड़े। उसके ऊपर एक बढ़िया सी जगह थी, उस जगह के ऊपर उन्होंने स्थान ले लिया, और वहां पे तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या वो करते जा रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एक दिन हुआ, तपस्या की, जो उन 21 पत्थर ले गए थे उसमें से एक पत्थर को नीचे डाल दिया। दूसरे दिन तपस्या की, दूसरा पत्थर नीचे डाल दिया। ध्यान करते जाए, न खाना न पीना कुछ भी। चौथे दिन चौथा पत्थर, 5वें दिन पांचवा, 10वें दिन 10वां, 15वें दिन 15, तपस्या करते जाते। 18 दिन, 18वां पत्थर, कुछ भी नहीं हो रहा। 20वां दिन आ गया, 20वें दिन भी कुछ भी नहीं, 20वां पत्थर डाल दिया, और थोड़े से निराश हो गए। अरे ये क्या बात है, 20-20 दिन भूखे प्यासे सब कुछ, 20 पत्थर भी चले गए, सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, परेशान। 21वां दिन आखिरी दिन, परेशान थे। रात को लेटे हुए थे, सोए हुए थे, लेकिन उनको कोई भी चैन नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत ही खड़े हो गए। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे हुए थे, और खड़े हो गए। नींद आ नहीं रही थी, क्योंकि आखिरी दिन था यहाँ पे, आज तपस्या उनकी पूर्ण होने वाली थी, आखिरी दिन था। खड़े हो गए, ध्यान के लिए बैठ गए। ध्यान के लिए बैठ गए, 21वें दिन ध्यान के लिए बैठ गए, और गजब की बात हो गई। ब्रह्मांड से एक मानव व्हाइट 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 कलर के एक दिव्य प्रकाश सीधे ही उनके क्राउन चक्र के ऊपर की तरफ आ रहा। एक इतना दिव्य प्रकाश, जैसे उनके
क्राउन चक्र के उससे छुआ, उनके इर्द गिर्द सारा व्हाइट 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 प्रकाश, यानी वो मूर्छित होके गिर पड़े, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मूर्छित होके कोई गिर नहीं पड़ता ऐसी स्थिति में। कहा कुछ है और हम समझे कुछ है। कहा कुछ है और हम समझे कुछ है। इतने दिव्य स्थिति में वो चले गए, काफी घंटे ऐसी ही स्थिति में चले गए, ऐसी स्थिति में चले गए जहां पे कुछ भी नहीं था, बस प्रकाश ही प्रकाश। परमात्मा किसी का कुछ भी नहीं। ऐसी दिव्य स्थिति के भीतर वो चले गए, और काफी घंटों के बाद जब उनको होश आया तो दोपहर के कुछ 2, ढाई, 3 बज गए होंगे। इतना समय, लंबा समय तक चले गए थे। दोपहर का वक्त हो गया था। अब जिसको परमात्मा की अनुभूति हो जाए, परमात्मा मिल जाए, वो तो उसका तो किसी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत ही अनुभूति, चमत्कार होता है। क्या हो गया? उनके साथ चमत्कार हो गया। यार ये क्या है? 21 दिन से मैं भूखा प्यासा, मेरे शरीर में जरा सा भी एनर्जी नहीं था, इसके बदले इतनी सारी एनर्जी कहाँ से मेरे भीतर आ गई? क्या हुआ? इतनी सारी एनर्जी मेरे भीतर कहाँ से आ गई? एकदम एनर्जेटिक, नाचने लगे, गाने लगे। क्या बात है! नाचने लगे, गाने लगे, क्या बात है! अरे ये क्या होगा? एनर्जी ही एनर्जी। खुश हो गए, चमत्कार हो गया। इतने खुश हो गए, इतने एनर्जेटिक थे कि सीधे ही उस पर्वत के ऊपर से दौड़ते हुए नीचे की तरफ उतर रहे थे। इतने खुश थे, और मालूम भी नहीं रहा उनके पैर के अंगूठे में एक पत्थर लग गया। पत्थर लग गया तो इतना खून निकलने लगा। अरे यार ये क्या हो! बहुत सारा खून निकलने लगा। उनके दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठे को पकड़ लिया। 2, 5 मिनट में देखा, एकदम खून रुक गया, कुछ भी नहीं, मानो घाव है ही नहीं। दूसरा चमत्कार, ये क्या हो गया? घाव जी चौंक गए। इतनी एनर्जी, ये और ये इतना गहरा घाव कैसे एकदम से ठीक हो गया? जरा सा भी ब्लड नहीं निकल रहा है। जहां से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था वो एकदम गायब, और घाव भी मानो है ही नहीं, ऐसा हो गया। चौंक गए, सीधे दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए। और वहां पे उनको 21 दिन से जब खाना नहीं खाया था तो इंसान कैसा रहता है, लेकिन वो तुरंत बोले चलिए होटल वाले के पास, वहां पे नीचे की तरफ था, वहां पे गए और बोले दोस्त कुछ खाना बना खिला दो, मैं 21 दिन से कुछ नहीं खाया। होटल वाला भी बेचारा बहुत ही बढ़िया इंसान था। उसने बोला आपने 21 दिन से कुछ भी नहीं खाया पिया है, तो आपको एकदम से ये सॉलिड जो आहार है वो नहीं लेना चाहिए, आपको लिक्विड का आहार लेना चाहिए। आपको हो सके तो पानी और लिक्विड जैसे आहार से, जूस से शुरुआत करनी चाहिए, एकदम से नहीं खाते। काऊ जी ने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो देखिए एकदम तरोताजा हूँ, मुझे आप दो ना खाना भाई। बोले ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, वरना ऐसा नहीं खाते हैं, परेशानी होती है। जो होटल वाला था उसकी बेटी बहुत ही बढ़िया प्यारी सी छोटी सी बेटी थी, वो खाना लेके आ रही थी, ऐसे उसने हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा, उसने पूछा बेटा क्या हुआ, ऐसे हाथ क्यों रखा? बोले दर्द कर रहा है यहाँ पे, मुझे खेलने जाना है, लेकिन ये दर्द इतना असहनीय है कि मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ और परेशान हूँ। निकाह जी ने उसको पास में बिठाया, थोड़ी देर के लिए उसके गालों की तरफ छोड़ा, हाथ रखा और एकदम दर्द गायब। क्या हुआ? एकदम से दर्द गायब, और बच्ची एकदम खुश हो गई। वो भी एकदम हंसते हंसते खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चली गई। चमत्कार ही चमत्कार। घर पे पहुंचे तो ये सारी बात रॉबर्ट को बताई कि ऐसा हो गया दोस्त, मेरे साथ ये घटनाएं घटित हो गई, मैं एकदम खुश हूँ, मुझे एकदम एनर्जी का अपील हो गया, मुझे परमात्मा मिल गया। बहुत ही मैं आनंदित। रॉबर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और रॉबर्ट भी अपने घुटनों से बहुत परेशान थे, घुटनों में जो दर्द हो रहा था उससे इतने परेशान थे कि असहनीय दर्द उनको हो रहा था। उन्होंने
3 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उनको भी हील किया और उनका भी पूरा दर्द गायब, पूरे घुटने उनके ठीक हो गए। फिर तो सारी चीजों को मिकाओ जी ने हीलिंग देते गए, हाथों से सबको ठीक करते गए। जिन जिन को ठीक करते गए बहुत बढ़िया, किसी दवाई ये सब की कोई जरूरत नहीं थी, फटाक से वो धीरे 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 करके ठीक होने लगते। लोगों को वो बताते रहते थे आप ये से करो, हो जाता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन होता ये था कि जिन जिन को वो ठीक करते थे वो वापस कुछ कुछ लोग उसमें से लौट के आते, यार फिर से हो गए बीमारी। निकाह जी ने उसमें ढूंढना शुरू किया, ये क्यों वापिस लौट के आते हैं, ये क्यों वापिस हमारे पास आते हैं। और उसमें उनको मालूम पड़ा कि इन लोगों ने जो हम बताते हैं कि आपको क्या खाना क्या पीना, उसका आचरण नहीं करते हैं, अपने जीवन को जरा सा भी बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, व्यभिचार में डूबे हुए रहते हैं। और इसके कारण इनका समस्या फिर से वही का वही आके खड़ा रह जाता, वही का वही उनकी समस्या फिर से आके खड़ा रह जाता है। ये वाली बातें बचाती। फिर उन्होंने बताया इस ब्रह्मांड में कुछ नियम है, इस ब्रह्मांड में कुछ नियम है, आदान प्रदान होना ही चाहिए। आदान प्रदान के सिवा कभी भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने आदान प्रदान का नियम बनाया, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड इसी लॉ के ऊपर चलता है, इसी नियम के ऊपर चलता है। सिंपल सा आपको अगर हम बात बता दें, आप किसी भी गाय की, छोटी सी गाय को घर पे ले आते हैं, आप उसको अच्छे से चारा सब कुछ खिलाते हैं, बढ़िया से रखते हैं। गाय जब बड़ी होती है तो आपको दूध देती है, सब कुछ देती है, कि आपने उसका पालन किया वो भी आपको देती है। आपने किसी पेड़ को, छोटे से पौधे को लगाया, वो भी धीरे 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 करके बड़ा होता है। आपको बड़ा होने के बाद वो आपको छांव देता है, लकड़ी देता है, सब कुछ देता है। औषधि वाला हो तो औषधियाँ देता है, यानी आपने जो दिया वो कई गुना लौटा के आपको वापस कर देता है हर कोई। यानी आदान प्रदान होना ही चाहिए। और इसके लिए मिकाओ जी ने फिर सबको आदान प्रदान का नियम समझाया कि कुछ भी चीज ऐसे ही मत लिया, कुछ न कुछ आदान प्रदान जरूर से करें, जरूर से कुछ न कुछ आदान प्रदान करना चाहिए। और जब वो रूल्स को फॉलो किया गया, फिर कभी भी लौट के उन लोगों को वापस वो परेशानियां नहीं आई, कभी भी लौट के उनको वापस वो परेशानी आई नहीं। दूसरा, इन्होंने ये भी ढूंढा कि प्यासे को ही पानी पिलाना है, प्यासे को ही पानी पिलाना, यानी कि जिनको ये चाहिए उसी को दो। हाँ? मुझे प्यास लगी है तभी मैं पानी पीऊंगा ना, अभी मैंने पिया हुआ है, अब मुझे प्यास ही नहीं और आप पियोगे तो कैसे ये होगा। तो प्यासे को ही पानी पिलाना है। ये सारे रूल्स को उन्होंने फॉलो किया और सारे के सारे लोग बढ़िया से ठीक होते हुए पूरी इस दुनिया में ये महाविद्या फिर से वापिस आई। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, बार बार इस पृथ्वी के ऊपर आओ। कुछ तो ये परमात्मा का ज्ञान इस ब्रह्मांड में, वो ज्ञान के माध्यम से रहते हैं। आपके भीतर ज्ञान की जागृति हो गई, आपके भीतर ज्ञान आ गया, यानी परमात्मा खुद ब खुद जगमगाने लगे, रोशनी ही रोशनी चारों तरफ होती है कि नहीं। और ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में हम जीते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा रहता है, अज्ञान में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा रेकी का मिका ओशो जी ने कैसे इस ब्रह्मांड के भीतर लाया वो बताया। और उन्होंने रेकी में उन्होंने 5 नियम बनाए, उन्होंने 5 नियम बनाए। वो पांचों के पांचों नियम अगर फॉलो करते हैं, आपको जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करती। सबसे पहला जो नियम है कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। सबसे पहला ये नियम, आज के दिन का मतलब है पूरा जीवन।
ज्यादातर हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। दूसरा नियम, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। चिंता चिता समान होती है। इस बात की चिंता भाई, हमारी चिंता करने से अगर समस्या का हल होता तो हर कोई चिंता ही चिंता करता। और हम तो यहाँ तक तैयार है कि आप जितनी भी चिंता है तो हमें तो हम तो सारों की करते रहेंगे ऐसे ऐसे कर। आपका ठीक हो जाता है तो बढ़िया है ना, हम करते रहे पूरे दिन। ऐसे ही हम फ्री हैं। हम तो जानते हैं कैसे अपने को काम को निपटा लेना है। देखिए कोई बोलता है ना हमारे पास वक्त नहीं है, सबसे फिजूल वक्त उसके पास, वो पूरा फ्री रहता है, समझ ले। पूरा जो फ्री रहता है वो बोलता है हमारे पास वक्त नहीं है। अरे वक्त किसी के पास नहीं होता है भाई, जो वक्त होता है उसको मैनेज करना पड़ता है। हम कहाँ 9 बजे का आज तक हम कभी विश किए हैं? आते हैं कि नहीं 9 बजे? वरना हमें कौन कहने वाला है? यहाँ पे आपको बोल दिया जाता है 21 दिन के लिए आपको ये करना है और आप करो, फिर 21 दिन के बाद आना हमारे पास, ऐसे बोल दिया। क्यों हम आपको हमारे साथ उंगली पकड़ के साथ में लेके चलते हैं? एक भी दिन ऐसा नहीं कि चलिए नहीं करना है। दोस्तों, करने से सब कुछ होता है। और देने का भाव हमेशा अपने भीतर रखिए। जितना दोगे परमात्मा लाख गुना हजार गुना आपको देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। ठीक है? तो देने का भाव हमेशा हमारे भीतर होना चाहिए, हर एक सब कुछ दो। हाँ, जिनके पास जो भी है वो दो। ज्ञान है, ज्ञान को बांटो। जो भी अपने पास है उसको थोड़ा 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 करके हमें इस ब्रह्मांड में बांटते जाना है। जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ के हमारे पास आएगा। हाँ, किसी को क्रोध बांटोगे तो आपको क्रोध मिलेगा, आपको खुशियां बांटोगे तो खुशियां मिलेगी। हाँ, फूल दिया है तो आपके रास्ते फूलों से भरे हुए होंगे। किसी के जीवन में आपने फूल से कोई एक कांटा डाला है, आपका पूरा रास्ता कांटों से भरा मिल जाएगा। तो हमें खुद को, खाली खुद को ही सुधारना है, हमें किसी और की जिम्मेवारी लेने की कोई जरूरत नहीं। खुद को सुधार लो, सारे के सारे लोग खुद को सुधार लेंगे, पूरा ये संसार स्वर्ग से भी कई गुना बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरों की पड़ी हुई अपने ऊपर कभी भी हम ध्यान नहीं देते। खुद को सुधारो, खुद को जानो, खुद के भीतर आनंद आ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड आपको आनंदमय लगेगा। खुद के भीतर आपको परेशानी लगे, पूरा ब्रह्मांड आपको परेशानी वाला लगे। तो खुद को सुधारने की बात है। तीसरा उन्होंने जो नियम बताया, केवल आज के दिन में अपना पूरा कार्य ईमानदारी से करूंगा। कोई भी कार्य जो मैं करूंगा पूरे का पूरा ईमानदारी से, मेरा हर कार्य ईमानदारी से करूँ। चौथा नियम, मैं हर वक्त परमात्मा का धन्यवाद करता जाऊंगा, उनका आभार मानता जाऊंगा। और पांचवा और आखिरी नियम, आज के दिन हर जीव से मैं प्रेम करूंगा, उसका आदर करूंगा। हर जीव का मैं आदर करूंगा, हर जीव को मैं प्रेम करूंगा। देखिए पांचों नियम में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया कि कुछ भी चीज इसमें से बाकी नहीं। ये पांचों नियम को हमें याद रखना है और इसको फॉलो करना है, बस पूरा जीवन हमारा बदल जाता है। पूरा जीवन हमारा एक अद्भुत जीवन बन जाता है। दोस्तों, तेरेकी का बढ़िया सा छोटा सा एक इतिहास है, लेकिन ये इतने में ही नहीं खत्म होता है। इसका तो बहुत दिव्य स्वरूप है, लेकिन इसको हमें दिव्यता से जानना है, समझना है। इसको किसी बीमारी से इलाज करने वाली विद्या मत समझिए, इसको एक छोटे से दायरे में मत मानिए। ये तो बहुत ही अलग ही है पूरा। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बीमारियां ठीक हो जाना, अरे भाई हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, मत फिक्र करो, आपकी परेशानियां तुरंत हो जाएगी। लेकिन ये इससे भी बड़े ऊपर वाली ये सारी बातें हैं। तो हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनसे समझना है। तो चलिए थोड़ा उससे आगे चलते हैं। अब तक तो हमने सारा बता दिया, आप लोग अभी धीरे धीरे करके समझ में भी आप लोगों को आ रहा होगा कि भाई नहीं, यहाँ तक आप समझ गए सारे के सारे लोग।
भाई हाथ खड़े करो, सारे के सारे पर्दे के पीछे हो। ये मदन मोहन जी की आए तब से कितना बढ़िया सा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वाह भाई वाह। तो अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने समझ लिया। क्या हुआ? ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने समझ लिया भाई, रेकी क्या है और रेकी कहाँ से आई, ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने समझ लिया। बहुत ही बढ़िया है। अब जानने के, समझने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर आते हैं। 3 दिन में हम पूरा कर देंगे, आपको चिंता मत करो। इस ग्रुप में खाली चिंता हमें करनी है, आपको कोई नहीं। आपको कभी भी लगे अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है वो है, तो 12 से 5 में ही आपको कॉल करूंगा आज। कुछ कुछ लोगों का आगे पीछे कॉल आ गया, लेकिन नए होते हैं इसलिए उनको बेचारों को मालूम नहीं रहता है, लेकिन आज आपको बता दे रहे हैं, हमसे जब भी आपको कॉल पे बात करनी हो 12 से 5 के बीच में कर सकते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद में। क्योंकि हमारा सुबह में सबका हीलिंग रहता है, कहीं कहीं से सारे लोग हीलिंग के लिए हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं और उनका हीलिंग का चलता रहता है। क्योंकि बहुत सारी कंट्रियां और पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं से सबका कुछ ना कुछ चलता रहता है। यानी पूरा सुबह का हमारा वक्त रहता है वो हीलिंग का, और शाम का वक्त रहता है वो हमारा ये लर्निंग का है, यानी हम यहाँ पे आपको सिखाते हैं। ठीक है। और जो बीच का पूरा समय है उसमें हम फ्री ही फ्री है, यानी खुद का बिजनेस करते हैं, हम फ्री ही फ्री है। तो हमारे काम के समय में हम आपके साथ बात कर सकते हैं, थोड़ा समय निकाल लेते हैं आपसे बात करते रहते हैं। और कोई से अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ है, समझ लेना है बाद में जरूर से आएगा। ये नियम है हमारा, हर किसी को मालूम है जो जुड़े हुए। जो नए लोग हैं उनको ये याद रहे इसकी। भूल से अगर कॉल नहीं उठा इसका मतलब समझ जाना है कहीं पे व्यस्त है। क्योंकि हम भी बैठे हुए नहीं हैं, खुद का काम है भाई हमारा भी। तो चलिए अब थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। रेकी 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 करके हम बोलते गए, समझते गए, लेकिन ये हमारे भीतर आएगी कैसे, जानेंगे कैसे? गुरु जी बहुत सारा बात आपने तो बता दिया, थोड़ा क्या करें अब, हम बताओ, वो बताओ। ये तो हम समझ गए। चलिए चलते हैं थोड़ा उसकी तरफ, चलते हैं थोड़ा उसकी तरफ। दोस्तों, ये शरीर है हमारा, और इस शरीर में अद्भुत परमात्मा की रचना है। एक तो भगवान है और एक है परमात्मा। यार ये क्या बात है, तूने एक तो है, ये क्या ना भाई, है कि नहीं वो तो बोलो। ये लास्ट बेंच वाले हैं सारे के सारे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पर्दे बंद है भाई, यानी लास्ट बेंच वाले हैं ना, बोलेंगे ऐसे चिपके रहते हैं डरे डरे से, ऐसे करके डर के ऐसे छिपके रहते हैं, क्योंकि कहीं पूछ ना ले सवाल और हमें आएगा नहीं तो क्या हो। दोस्तों, भगवान और परमात्मा उसी का ही ये पूरा ये खेल है, और हमें समझते हैं। इस शरीर जो है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है। ग यानी भूमि, ग यानी गगन, न यानी निर, यानी आकाश अग्नि, और व यानी वायु। 5 तत्व का बना हुआ ये भगवान का, यानी ये देह शरीर, और उसमें परम तत्व यानी कि परमात्मा, जिनको हम आत्मा भी कहते हैं, उसका निवास है। उसके हम अंश मात्र है, हाँ वो भी आज समझ लेंगे। परम तत्व को देखने को जगह वो तो बहुत ही विराट है, पूरे कण कण में है, लेकिन उसके हम एक छोटे से अंश हैं। लेकिन ये अंश भी वो परम तत्व बन जाएगा। जैसे
एक छोटी सी बूंद, पानी की एक छोटी सी बूंद आसमान से गिरती है, कोई नाले में आती है, छोटे से इतनी जगह पे रहती है, वहां से फिर आगे की ओर बढ़ती है तो एक नाले में मिल जाती है, वहां पे आगे जाएगी तो एक तालाब में मिल जाएगी, वहां से आगे जाएगी तो एक नदी के भीतर मिल जाएगी, और नदी से भीतर जाते 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 वो सागर में मिल जाती है। इसके बीच में तो कहीं के किसी के मटके में गई, किसी के टंकी में गई, उस सारा स्वरूप बदलती बदलती वो छोटी सी बूंद, अगर वो नाले में गई तो नाले का पानी कहलाएगी, मटके में गई तो मटके का पानी बोलाएगी। हाँ, किसी अब बोतल में चली गई तो बोली ये बहुत ही शुद्ध पानी है, बिस्लरी वाला पानी है, ये वाला पानी है, कैंगन वाला पानी है, ये सारा पानी का स्वरूप बदल गया, वो नाम मिल जाएगा। और आखिर में चलते हुए कोई सरिता में मिल जाती है, यानी कि नदी में मिल जाएगी, और नदी से आगे बढ़ते बढ़ते वो बूंद आखिर में कहाँ जाती है, महासागर में मिल जाती है, दरिया में मिल जाती है। फिर वो जो बूंद रहती है, उस बूंद का क्या नाम रहता है? उसको आप बूंद कहते हैं क्या? क्या कहते हैं आप? ये तो महासागर है भाई, ये तो दरिया है, और दरिया क्या करता है? उसमें आप जाओगे तो उसी का ही बना लेता है, जाने की आप उस स्वरूप के भीतर मिल जाते हो, उस स्वरूप को जान लेते हैं, फिर वो उस इंसान के पास भी आप जाओगे ना, आप ऐसे जैसे बनते जाओ। इसलिए तो हम हमेशा अच्छे अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं ना सारे लोग, इनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हमें उनके जैसा बन जाना है, और सही में हम धीरे 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 करके उनके जैसे बनते जा रहे हैं। 2 दिन पहले का ही हमारा पूरा कबीर के ऊपर बस ऐसे ही मौज आ गई थी, अब तक नहीं बोलते रहे, लेकिन पूरा कबीर के ऊपर पूरे 2.5 घंटे कहा हुआ है पूरा, और तो भी बंद नहीं हो रहा था। पूरे 2.5 घंटे हमने बताया हुआ है बात, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपको डीप में जानना है समझ सकते हैं, जान सकते। पूरा खेल बहुत ही गजब का, इस ब्रह्मांड में बहुत गजब की बातें हो रही है, और हम समझ कुछ और रहे हैं, लेकिन ये आज का विषय नहीं, ये आज के 3 दिन हमारे रेकी के लिए, इसलिए यहाँ पे हम वो वाली बातें करें, क्योंकि ट्रैक जाएगा पूरा तो फिर समय बहुत निकल जाएगा। यहाँ पे पूरा भंडार पड़ा हुआ है, कोई चिंता नहीं करनी। घर पे शांति से एसी में बैठना है, पंखे के नीचे बैठना है, और हमें पूरे का पूरा अपने आप हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये परमात्मा भीतर की ओर, ये पंच महाभूत का ये शरीर, और इसके बाहर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और ये महाकारण, ये 4 शरीर हमारे रहते हैं। ये चारों के चारों शरीर के भीतर ये सारी की सारी हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती है, ये इनके भीतर ही भीतर है। इस स्थूल बॉडी के यानी फिजिकल बॉडी के भीतर कोई भी चीज आई है, कोई भी परेशानी आई है, इसके लिए पहले इन सारे शरीरों को पार करना पड़ता है, इन समस्याओं को। फिर जाके वहां पे ये आए, ऐसे ही नहीं आ गई हमारे पास पटाख से। हाँ, आज हमें कुछ परेशानी आ गई, कोई दर्द आ गया है, मानो किसी को कोई फीवर आ गया, तो फीवर ऐसे ही थोड़ा आ जा गया है। अरे, कुछ दिनों से ये पड़ा हुआ था, आपके शरीर को पार करते हुए आया है, और ये आपके ओरा में ये होता है। ओरा यानी, वो भी सवाल खड़ा होगा, ये तो बोल दिया आपने, तो ओरा बोल दिया, हमें थोड़ा मालूम है ओरा क्या होता है। हम तो वही नए हैं, देखते हैं समझते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के भीतर आता है, यानी कि इस चारों शरीर को जैसे हमें दिखते नहीं, जैसे बोलते हैं ना, जो दिखता नहीं वो सब कुछ वही सारा कार्य कर रहा है। आपको सिंपल से एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको बहुत मजा आती है, आपको आपकी वाली बात करेंगे तो बहुत मजा आएगी। भूत क्या दिखता है? दिखता है भूत किसी को, लेकिन कितना मजा करवाता है ना जिसके पास आता है उसको। यानी नहीं दिखने वाली बहुत ही कमाल वाली चीज है दोस्तों। इस शरीर का भी ऐसा है, बीमारी ऐसे ही नहीं आएगी। डॉक्टर बेचारे इस फिजिकल बॉडी के ऊपर कार्य करते हैं, दोनों ही इस ब्रह्मांड के भीतर। हम तो बोलते हैं दो भगवान के स्वरूप है, ऐसे हमने बोलते जा रहे हैं, एक है डॉक्टर और दूसरे हैं आप, रेकी वाले।
थोड़ा सा डीप में थोड़ा आपको समझाएं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वो इस फिजिकल बॉडी के ऊपर कार्य करते हैं, इस बॉडी में जो समस्या है उसको दूर करते हैं। लेकिन आप जो है, जो बॉडी नहीं दिख रही है, जिसपे किसी का काम नहीं कर रहा है, जिसमें किसी की कोई मजाल है कि उस पे कार्य कर सके, आप उस पे कार्य करते हैं। यानी आप तो सबसे जबरदस्त, जहाँ पे डॉक्टर लोग हाथ जोड़ देते हैं, अरे भाई अब हमें छोड़ो, अब सारा का सारा परमात्मा करेगा। क्या बोलते हैं? सारा का सारा परमात्मा करेगा। और फिर आपके पास वो इंसान आता है, यार ऐसी ऐसी समस्या हो गई, और वो जो आईसीयू में पड़ा हुआ था, यहीं पे था वहीं पे था, कहीं ना कहीं कोई समय वो धीरे 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 करके फिर से कवर हो जाता है और मस्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? और ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं अपने ग्रुप में, कई घटनाएं। अभी अभी 10-15 दिन, शायद हो 10-15 दिन ज्यादा बोल रहा हूँ, इतने में हमारे साथ भी एक हुआ था। डॉक्टर है, हमारे दोस्त है, बोले हाँ तो आप ये कर लेते ना? मैं बोलूँ हाँ, हो जाता है यार, इसमें है क्या। लेकिन जो जो पर्सन है, उनको उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं है, इसके लिए हम बोले चलिए आपको यही करवा लेते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग थक जाते हैं, क्या करते हैं, तो हाथ जोड़ देते हैं, बोले अब भगवान करेगा वो सही। और आपको किससे बताऊं? फिर हमने अपना मोबाइल ओपन किया और किससे बताना शुरू किया, देखो इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, आपके फोटो के साथ बताया, वो फोटो देख भी नहीं सके ऐसे फोटो। इस भाई को डॉक्टरों ने ना बोल दिया था इसका नहीं होगा, घर पे भेज दिया। और यहाँ पे हमारे ग्रुप में किया गया हीलिंग, 1.5 महीने में, 1.25 महीने में खुद के पैरों के ऊपर चलने लगा बढ़िया से। जिसने डॉक्टर को ना बोला, 5-6 किस्से उसको ऐसे ऐसे करके घूम के बताए, बोलते बंद हो गए। और उन्होंने भी बोला हुआ है शायद ज्वाइन किया होगा, तो मालूम नहीं, नहीं होगा तो, क्योंकि उनका 10 बजे 11 बजे तक क्लिनिक चलता है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन बोले रिकॉर्डिंग हम आपका जरूर देखेंगे। मैं बोला जैसी आपकी आवश्यकता, देखना आपको जो भी अच्छा। लेकिन फिर वो नगमस्ता होना ही पड़ता है। आपके सामने इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने आप को जानो, अपने को पहचानो, तब होगा। वरना तो सर्टिफिकेट वाले बन के रह जाओगे। क्या सर्टिफिकेट वाले? कितने सारे ग्रेजुएशन करके पढ़े हुए, कितने सारे एमबीबीएस करके पढ़े हुए हैं, कर रहे हैं ना, सारे कर रहे हैं ना, सारे सक्सेस है क्या? मेहनत किया उसको मिला, नहीं समझा उसको कुछ भी नहीं मिला, सर्टिफिकेट वाले बन के रहे। तो दोस्तों, हमारे ग्रुप में हम आपको सर्टिफिकेट वाला कभी भी नहीं बनाते हैं। कुछ कुछ तो बेचारे पूछते रहते सर्टिफिकेट मिलेगा, अरे करे क्या क्या करना है सर्टिफिकेट को यार, छोड़ो ना सर्टिफिकेट वाली बात है, वो तो हम अभी आज भी बना के दे दे आपको, लो सर्टिफिकेट, बड़ी वाली बात है क्या? तो भी देखना कल पूछेंगे मिलेगा क्या? अरे क्या यार सर्टिफिकेट, आज तक किसी को सर्टिफिकेट से आप बताइए कि कौन आगे आया है? नरसिंह मेहता ने कौन सी डिग्री किया था, बताओ मेरे को, कौन सा सर्टिफिकेट था? आप पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर। कबीर जी ने कौन सा डिग्री किया था? आप पीएचडी कर रहे हैं उनके ऊपर। भगवान बुद्ध ने कौन सा सर्टिफिकेट? आप सीख रहे हैं उसी पूरी ज्ञान को। वो कागज के पीछे मत भागो, अपने भीतर सारा उठो। उसका मतलब नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, 1-2 का नहीं मिलेगा, पूरा ये हम फ्री रखते हैं। और इसका हम बनाने के लिए जाएंगे, हमारा टाइम भी बहुत बिगड़ेगा। और इसके लिए हम पहले से ही बोल देते हैं, 1-2 का हम किसी को ना देते हैं ना कुछ, थर्ड के बाद आपको मिलना शुरू होता है। एक सवाल आते हैं कभी, इसलिए हमने बता दिया क्लियर कट। पर सर्टिफिकेट को लेके करना क्या है, हमें तो भीतर वाला बनना है। हमारे लोग तो सर्टिफिकेट वो पूछते भी नहीं है, जो यहाँ पे अगर एक बार जुड़ गए उनको इससे कोई लेना देना नहीं। गुरुजी हमें, आप बोलते जाओ, हमें चाहिए ही चाहिए, दिल मांगे मोर। यहाँ पे एक ही बात है, ये दिल मांगे मोर, चाहिए ही चाहिए बस। हमें सीखते जाना है, समझते जाना है, आगे बढ़ना है हमें, अब नहीं रुकना है। आत्मा जग गई है हमें। तो दोस्तों, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये शरीर होते हैं, और इस शरीर के भीतर ऐसे ही परेशानी नहीं आ जाती है जैसे आई है।
वैसे ही हम धीरे 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 करके ठीक हो जाएंगे। कोई बोलता है कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर हुआ कैसे? अपनी ही गलतियों से ना। कहीं से ऊपर से तो टपक के नहीं आया ना। अपनी ही गलतियों के कारण हम कोई गलतियां करते जा रहे थे, उससे वो हुआ। तो उसको सुधार दो भाई। आपने उल्टा पुल्टा खाना खाया, आपने कुछ ड्रिंक्स किया, आपने कोई नशा किया, आपको जो भी लगता है कि हमने ये गलती की, हर इंसान के भीतर बैठी हुई वो परम तत्व है, आपने आपका आत्मा आपको जवाब दे देता है कि मुझे ये परेशानी, मैंने ये गलतियां की, इसके कारण ये हमें हुआ। लेकिन हम कभी एक्सपेक्टेशन का भाव नहीं रखते, हमें कभी स्वीकार का भाव ही नहीं है। और अंदर बैठा हुआ बोलता जा रहा है, अरे सुधर, अरे सुधर, अरे सुधर। नहीं सुधरेंगे हम। बीमारी आ जाती फिर भी बोलते अभी कुछ इससे हो जाएगा, इधर उधर मत भाग, लेकिन भागेंगे हम। उसकी सुनते ही नहीं है। तो जैसे आपके भीतर परेशानी, वैसे उसको उल्टा करो। जो जो आपने उल्टा पुल्टा खाया था जिसके कारण परेशानी, उसको बंद करो। अच्छा खाना खाना शुरू करो बस। करना क्या है इसमें, कौन सी बड़ा हमें कार्य कर लेना है। अच्छा, जो चीज होता है उसको हम अपनाएंगे, सारे के सारे ठीक होता जाए। जो हमने गलतियां की है, उस गलतियों को हमें सुधारना है बस। आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आपके पास तो अद्भुत एनर्जी पड़ी हुई है, जिसको हमने रेकी नाम दिया हुआ है। परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा, ये आपके पास अद्भुत है। उसका भी आप इस्तेमाल करते जाओ, सोने पे सुहागा। सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है कोई और कर सकता है और हम नहीं। अरे आप सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथों से ही सब कुछ होने वाला है। हाँ, चिंता नहीं। हम तो कुछ भी नहीं करते, सारे आपसे ही करवाते हैं। आपके हाथों से ही सब कुछ होने वाला है, हमें क्या लेना देना। हमें क्या लेना देना। हम तो आपके हाथों से ही सब कुछ चाहते हो, और आप ही लोग करते हो इस ग्रुप में। ये वाली बात है कि आपको करना है, आपके हाथों से आपको ही सीख लेना है। कब तक हम दूसरों के पैर पकड़ेंगे, कब तक हम दूसरों के पास जाएंगे। तो दोस्तों, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर में कोई ना कोई परेशानी आती है, इसके कारण ही आती है। लेकिन ये है, वो हमने समझ लिया, आपने बताया तो हमने मान लिया। वो वाला सवाल आया, आपने बताया और हमने समझ लिया, जान लिया। बहुत ही बढ़िया। हमने ये ज्ञान भी प्राप्त कर लिया कि ये भी है, शरीर भी है। लेकिन अब हम क्या करें, इसको कैसे हम बढ़िया से समझे और ठीक करें। दोस्तों, ठीक करना है आपका सवाल, और एकदम सही बात भी। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर सारा का सारा कार्य सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही हमें करना है। हम उसके डॉक्टर। हमारे शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। टोटल 124 है। हाँ, टोटल 124 है। लेकिन इसमें 7 है ना, वो एकदम प्रधान है, मुख्य है। किसी गांव में जाते हैं तो सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है। वहां पे 5-7 लोग जो बढ़िया बढ़िया हो गए, उसको पकड़ लेने का, ए चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस गांव के सारे लोग आ गए, यानी सारा गांव हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। इलेक्शन होता है तो यही होता है ना, 5-7 लोगों को पकड़ लेते हैं। वो 5-7 लोग सारे गांव को संभाल लेते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो हमारे भीतर भी ये 7 प्रमुख चक्र थे, और इन चक्रों के ऊपर हम कार्य करें। इन चक्रों के ऊपर हम कार्य करेंगे और ये सारी की सारी चीज हमें मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ये बात अच्छी है। सब कुछ हो जाए। तब तक हमें लगता था क्या कर पाएंगे ऐसा, आपके भीतर सवाल उठता होगा। अरे करेंगे ना भाई। तो इन सातों के सात चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। सातों के सात चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। और ये कार्य करेंगे तो आप भी बढ़िया हो जाए। आप भी अपने आप को जान ले। आपके हाथों से सब कुछ होगा। आपने जो सोच के आए हैं, उससे कई गुना आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जो सोचा है, उससे कई गुना आपको मिल जाने वाला है। आपको इस मौके को गंवाना नहीं है। बस एक ही बात याद रखिए, सबसे पहले दोस्तों, इन चक्रों के बारे में हम जानते हैं। टोटल 124 चक्र होते हैं। उनमें से प्रमुख 7 है, और उसके बाद 24 और बढ़िया से हैं। इनके ऊपर हम कार्य करें।
24 और 7 के ऊपर हमें कार्य करना है। और इसके लिए आपके ग्रुप में दो मेडिटेशन आएंगे। आपके ग्रुप में हम आज रात को या कल सुबह में दो मेडिटेशन आपको भेज देंगे। वो दो मेडिटेशन आपको करना शुरू कर। एक है 24 पार्ट और एक है 7 चक्र। ये दो ही आपको करना है। ये दो करने से आपके भीतर की जो समस्या है उसमें तुरंत ही सुधार होना शुरू हो जाए। 7 चक्र में ये चक्र है, यानी है हमारे शरीर के भीतर वो नाड़ियों की गुच्छे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उस जमाने में, उस वक्त में ढूंढ लिया था। शरीर में बहुत सारे अलग 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 जगह पे नाड़ियों के गुच्छे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उसको पकड़ा और इनको चक्रों का नाम दे दिया कि सारे के सारे एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे फ्लो होती है, और कोई चक्र ऐसे ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है, कोई ऐसे ऐसे घूमता है। यानी ये धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी हमारे साथ रहते रहते। इसलिए कभी कभी आप ध्यान में, मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर वो कोई करता होगा तो अनुभूति भी किया होगा। कभी शरीर को कभी यूं वाइब्रेट होता है, कभी यूं वाइब्रेट होता है, यानी आपके शरीर के भीतर वाइब्रेशन भी आता है, एनर्जी का फ्लो है। यहाँ पे सब कुछ होता है, यहाँ पे सब कुछ होगा। आपको उंगली पकड़ के वहां तक ले जाना है, चिंता मत करो। आपको जुड़े रहना है बस। ये 3 दिन के बाद हमारा मेडिटेशन का क्लास लगातार चलता है। आप वहीं पे जुड़ जाना, आपका पूरा समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। क्योंकि हमने नियम लिया हुआ, उंगली पकड़ पकड़ के जाएंगे, सारे के सारे हाथ पकड़ पकड़ के एक साथ जाएंगे। कोई भी हमारा भाई बाकी नहीं रहना चाहिए। आज तक के सारे लोगों ने यही कार्य किया हुआ है। बड़े बड़े जो पांडाल ये सब कुछ लगा लगा के सारों ने यही किया हुआ है कि बता दिया हाँ है, है अरे पर है क्या बेचारा, वो कैसे जानेगा। लेकिन हमने साथ में लेके जाएंगे, सारे के सारे चलेंगे। अरे भाई कोई भी कैसे बाकी रहे, तो साथ में चलते हैं। हम सारे के सारे यही तो कार्य कर रहे हैं, साथ में चलते हैं, साथ में यात्रा करेंगे, बहुत ही मजा आता है। पर रोज हम यात्रा करते हैं, रोज अलग अलग अनुभूति करते हैं, रोज अलग अलग से मिलते हैं, रोज की बात अलग रहती है। अरे क्या मजा आता है जीवन में जीने का। तो दोस्तों ये 7 चक्रों के ऊपर हम कार्य करेंगे। अभी तो इस शुरुआत कर रहे हैं, कहीं और कहीं ना कहीं जाएंगे आप। इसको, इस ग्रुप को भी आप इतने सीमित दायरे में मत लीजिएगा। ये तो शुरुआत है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो टेलर जैसे होता है, टेलर भी नहीं है ऐसा हम आपको कहें। ये टेलर भी नहीं, पूरा भंडार भरा हुआ है यहाँ पे। हम आपको कहीं पे भी अटकाएंगे नहीं। कोई आपको अटकाता है, कहीं पे लटका देता है और कहीं पे भटकाता है, वहीं पे हमें नहीं रुकना है, भाग जाना है। हमने पहले ही आपको क्या बोला, इस इंसान को भी आप मत पकड़ के रखिए। आप अपने ज्ञान को, अपने आप को पकड़ के रखिए। क्या बताया हमने, अपने आप को, अपने ज्ञान को पकड़ के रखिए। इतना साफ आपको कोई नहीं बोलेगा जो आपको, फिर हमें क्या लेना देना है भाई। आपका है, आपको मिल रहा है, हम थोड़े कुछ कर रहे हैं। करने वाला वो है, देने वाला वो है। आपका है और आपको मिल रहा है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो हम कर रहे हैं वो भी आपका है, हाँ? हमने संभाल के रखा हुआ था आप तक पहुंचाने। बस इतना ही हमारा काम है। आज हमने दे दिया, हमारा काम खत्म, हमारी जिम्मेवारी पूरी। फिर हमें कोई भी लेना देना नहीं रहता है। तो दोस्तों समझते हैं 7 चक्र को, नाड़ियों के गुच्छे को। यानी कि दो मेडिटेशन आपके ग्रुप में आ जाएंगे, जिस भी ग्रुप में आप है उसमें आपका वो मेडिटेशन आ जाएंगे। आपको कल से करना शुरू करना है, करते जाओ। 24 पार्ट से बच्चा, ठीक है। अब चक्रों के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टेलबोन की एरिया के नीचे मूलाधार चक्र रहता है। मूलाधार, मूल आधार, और उसका कलर रहता है रेड। उसका जो कलर रहता है वो रेड कलर रहता है। तो दोस्तों ये मूलाधार चक्र, इसको हमें समझना है, जानना है।
इसको भी हम धीरे 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 करके आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और हम समझते जाएंगे। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सरल सरल बातें में कि चक्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेंगे कि एक साथ हम हजम नहीं कर, धीरे धीरे खाना अच्छा है, पच जाता है। और अभी तक हमने जो बातें की शायद आप लोगों ने बढ़िया से डाइजेस्ट कर ली हो गई रखे नहीं, हाथ खड़ा करें। हमें मालूम तो पड़े ना भाई, खाली हम बोलते जा रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना। हाँ भाई, डाइजेस्ट तो हो रहा है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, मूलाधार चक्र रेड कलर में रहता है, टेलबोन के एरिया में। ये सबसे आखिरी में नीचे की तरफ है। इसके ऊपर आता है स्वादिष्टान चक्र। कलर उसका रहता है ऑरेंज, नारंगी कलर। कौन सा कलर रहता है? ऑरेंज, नारंगी कलर। इसके ऊपर थोड़ा हम आएंगे तो नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जिसको कहते हैं, उसका येलो कलर, पीला कलर। इसके थोड़े ऊपर हम आते हैं तो हार्ट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, हरे कलर में रहता है। इसको कैसे विजुलाइज करना है, उसको कैसे देखना है? हरे कलर में हमें देखना है। इसके ऊपर आएंगे, हाँ, गले, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र जिसको कहते हैं, स्काई ब्लू कलर, आकाशी कलर जिसको कहते हैं। उसके ऊपर आता है यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र, थर्ड आई जिसको कहते हैं, डार्क ब्लू कलर, यानी कि गहरा नीला कलर जिसको बोलते हैं। और उसके ऊपर आएगा आखिर में यहाँ पे सहस्त्रार चक्र, बैंगनी कलर, जामुनी कलर जिसको बोलते हैं। ये सातों के सातों चक्र, सातों के सातों चक्रों के ये अलग 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 कलर होते हैं। आप लोग अच्छा से कहीं ना कहीं साधना करते होंगे और आप लोग जरूर से अनुभव किया होगा कि कोई ना कोई कलर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? नहीं दिखा अभी तक। सारे पर्दे के पीछे ही आप क्या करने का इन लोगों को, कैसे सीखेंगे? कुछ सीखने के लिए भी बढ़िया सा होना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा। तो ये बैंगनी सातों के सातों चक्र, और सातों के सातों चक्रों के अलग 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 बढ़िया से कलर रहते हैं। सातों के सातों चक्र जब एक्टिव हो जाते हैं और बोला जाता है ऐसा गए, आप लोगों को समझाए वैसा गए, सात सहस्त्रार चक्र के ऊपर चले गए, यहाँ ने पूरा मिल गया, हम भगवान को ऐसा लोगों को बताया गया। पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों, सही में ऐसा नहीं है। इसके ऊपर तो यात्रा शुरू होती है, इसके ऊपर तो सही में यात्रा शुरू होती है, लेकिन हम तो इधर ही इधर इधर ही इधर घूम रहे हैं, नीचे के नीचे में, ना भी तो पहुंचे ही नहीं। हाँ, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार इसी में ही हम फिरते रहते हैं। आए, हाँ, खाना पिया, बढ़िया सा खाया, आनंद किए, लोभ मोह, हाँ, अहंकार, ये सारे चीजों में बच्चे पैदा किए, घर लिया, बिजनेस किया, वो किया, मर गए, आए फिर से जन्म, बच्चे के वो मर गए, यही तो करते आए ना। इसके ऊपर उठना कभी शुरू किया? और उठना शुरू करते हैं तो अभी आदत बन जाती है। जैसे बहुत लंबे समय से हम उसी में ही पड़े रहते हैं तो आदत सी हो जाती है। जैसे एक बाज का पक्षी रहता है ना, बाज, उसको एक छोटे से इतने से पिंजरे में रख, उसको अगर 3-4 महीने उसको रख दिया जाता है, उस बाज को छोड़ दिया जाता है, वो उड़ना भूल जाता है। उसको ये मालूम नहीं कि मेरी तो आसमान में तक उड़ान है, लेकिन वो उड़ेगा ही, उसको मालूम ही नहीं रहेगा मेरे पंख है। ऐसी हमारी हालत हो जाती है, जन्मों जन्म से इसी में इसी में गए, इसी में इसी में, एक ही कार्य, बाकी कोई कार्य नहीं। लेकिन दोस्तों,
हम लोगों के और आप लोगों के बहुत ही बढ़िया अच्छे कर्म रहे होंगे और हमारी साधना रही होगी, इससे हमने थोड़ा ऊपर की ओर उठना शुरू, हमने थोड़ा ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया, थोड़ा बढ़िया सा कार्य करना शुरू कर दिया और हम थोड़े ऊपर उठे तो आज इस जगह पे ऊपर आके हम बैठ गए, इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे वैसों का है ही नहीं, ऐसे वैसों को ये समझ भी नहीं आने वाला है। तो बढ़िया सा है और हमने ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया है। तीसरे दिन आपका शक्तिपात होगा, थर्ड डे आपका शक्तिपात हो जाएगा। थर्ड डे आपकी ये एनर्जी को इस हार्ट चक्र के ऊपर ला के बिठा दी जाएगी। फिर आपकी यात्रा ये 3 चक्र की है, बोलिए कितना सरल हो जाएगी आपकी यात्रा। आपकी यात्रा एकदम सरल हो जाएगी, यहाँ से हमें ही चलना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें ही चलना पड़ेगा, और ये सरल हो जाएगी। हम अभी आपको बोले ना, साथ साथ में उंगली पकड़ के हाथ पकड़ के चलते हैं, मेरी यात्रा सरल हो जाएगी। आपकी 50 दिन 100 दिन की यात्रा एक ही दिन में यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप अकेले 100 दिन चलते हैं या 50 दिन चलते हैं, यहाँ पे एक दिन में आपका 50 दिन की यात्रा हम खत्म कर देंगे। समझ लीजिए, हमारे 50 जन्म एक ही जन्म में खत्म करने ऐसी वाली बात। कैसे, क्या, ये 3 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा। 3 दिन के बाद मालूम पड़ेगा। अभी हमने बोला था ना, एक ही सेकंड में आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मिकाऊ जी को क्या हुआ, यही तो हुआ ना। एक ही सेकंड आया ना उनके जीवन में, पूरा बदल जाएगा। दोस्तों, 21,600 सांस जो हमारे भीतर चलती है, पूरे दिन की 21,600 सांस चलती है, और उसमें भी यही कमाल है, 8 घंटे में एक बार परमात्मा हमें एक बार चांस देता है। अरे तू भी आ जा मेरे पास, मेरे जैसा बन जा। लेकिन क्या हम बने, होते हैं ध्यान में, लेते हैं कभी उनका नाम? 8 या 24, 3 बार हर दिन हमें ये मौका देता है, तू भी आ जा मेरे पास, मिल जा, मेरे जैसा हो जा, लेकिन नहीं। और फिर हम भटकते रहते हैं। हमें तो हमेशा उनके पास रहना है, ऐसी हमें आदत डालते जाना है। तो एक न एक दिन वो पल आ जाता है और हम उनमें विलीन हो जाते हैं। ये सारे लोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी को पकड़ने की जरूरत है, ये पैर पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे, क्या यार। कहीं पे भी घर पे बैठ के आप कर सकते हो इसके, ये कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं, घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। इसके लिए कोई धर्म कर्म इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी कर सकते, बढ़िया सा कर सकते। ठीक है। तो दोस्तों, ये 7 चक्र और सातों सातों चक्रों के ये कलर रहते हैं, डीप में थोड़ा हम आगे बढ़िया से जानेंगे, लेकिन ये हमें अभी इन चक्रों के बारे में जानना था कि ये 7 चक्र होते हैं और ये सातों के सातों चक्रों के अलग 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 ये कलर होते हैं। कभी कभी कोई बोलता है हम ध्यान करते हैं तो हमें ये कलर दिखेगा, हमें वो कलर दिखेगा, हमें ये दिखेगा, और जरूर से ये दिखता है, ये चक्रों के कलर होते हैं। जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव होते जाएंगे दिखेंगे, और कोई बोलेगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या नहीं होगा? कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं होता है क्या? होता है, होता है। तो अपने भीतर आपको आज के बाद एक आदत डालनी है। आज के बाद आपको एक आदत डाल लेनी, कभी भी परमात्मा को जज न करें। आप एक ही बात सोच लो, आपको समर्पित हो जाना है, बस समर्पित हो जाना। समर्पित हो जाने के बाद क्या राइट्स रहता है हमें, हम कुछ भी अपोज कर सके? अरे बढ़िया ही। आपने एक बार समर्पित कर लिया उसके अपने आप को, आपका बेड़ा पार, लिख के दे देते हैं। कोई नहीं बोलेगा ऐसा, गारंटी से हम तो सारी की सारी बात पूरे का पूरा करते हैं। तो इधर हमें आप बोलेंगे रामायण में क्या था तो नहीं मालूम होगा, महाभारत में, मेरे को क्या लेना देना, पुराण में अरे क्या मतलब है। अभी की बात बोलना भाई, प्रैक्टिकल की बात बोलो ना भाई, क्या पाया वो बोलो ना। हवा में क्या बातें हैं, उससे कोई कुछ भी नहीं होता, बातें बातें ही रह जाती है। तो दोस्तों, ये 24 यानी कि 7 चक्र मेन और 24 छोटे 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 चक्र हैं दूसरे, वो उसके ऊपर हम कार्य करेंगे।
माने हमारे घर में कोई फेस्टिवल है, कोई कुछ रखा गया है, तो हम जाके उनका ही नाम लिखेंगे ना, उनको इनविटेशन देंगे, साथ को देंगे, यानी कि सातों के सातों परिवार वाले के सारे लोग आ जाएंगे हमारे घर पे। कोई बोलेगा नहीं हम नहीं आएंगे? अरे आना ही पड़ता है। इस तरीके से ये सातों के सातों मेन चक्रों के ऊपर हम कार्य करेंगे, और उसके छोटे छोटे 24 के ऊपर करेंगे, यानी दूसरे सारे के सारे टोटल 124 आ ही जाएंगे और सारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि अब कल परसों से क्या होगा, आप किसी को बोलेंगे "अरे लाइए ना, हम आपका डील करते हैं", तो फिर क्या होगा मालूम है? जैसे मदन मोहन जी है, किसी को बोला लाइए मैं आपको ठीक करता हूँ, किसी के घर पे गए, उनको लाइए आपका मैं घुटना थोड़ा डील करते हैं, आप ऐसे करके गए, बढ़िया से घुटने को ठीक करने के लिए। और वहां पे जाके उन्होंने टिंग टिंग करके दरवाजा लगाया, बोले हाँ, दरवाजा खोला, और वहां पे जाके बैठे, लाइए चलिए मैं आपके घुटने को ठीक करने के लिए आया हूँ, हाँ करके सोफे पे ऐसे करके घुटने के ऊपर हाथ दे के बैठे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा यार? खुद के घुटने का ठिकाना नहीं है, हमारे घुटने ठीक करने का है। यही होगा ना, खुद के घुटने का ठिकाना नहीं है, हमारे घुटने को ठीक करने आया है, यही इंप्रेशन होता है। इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर आप कार्य कर लीजिए, हो ही जाएगा। 70 70 65 साल 80 80 साल के लोग जिन्होंने खुद हमसे यहाँ पे सीखे, और वही लोग कर रहे हैं, वही उन लोगों का एक्सपीरियंस उस वीडियो में भी रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे सारे ओपन है, हाँ भाई सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जाके देखिए। वो लोग खुद बोलते हैं, कुछ कुछ हमारी प्राइवेट बातें हो वो भी हमें इतने खुले दिल के कि दे देते हैं, अरे भाई जाओ ना आगे निकलो ना, अपने जीवन में है क्या इसमें लेके चले जाए, तो दे देते हैं, वरना छोटी सी बात को भी छुपा के रखते हैं, अरे हमें क्या लेना है, तो अरे सीखो यार, जानो आपका जीवन है। इसलिए हमने वो रखा हुआ है सारा वीडियो, देखना। शायद 70 के आसपास के हैं वो, उन्होंने खुद ही अपने बोला, और मेरे को घुटने में सारी परेशानी 70 80% ठीक हो गई। खुद ही करते खुद, बढ़िया मजा आ रही थी, और मैंने दूसरों को भी देना शुरू, दूसरों को भी ठीक कर रहा है। अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो, जानो यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको देखना है, जानना है। हमको तो किसी का नाम भी नहीं मालूम रहता है, हाँ? ऐसा नहीं कि आप हमें पहचानते, ये देखो आपके जैसे सारे लोग आते हैं, हम तो हमारा काम है बोलना, बस खत्म, समझा दे। इसलिए वो वाली बात नहीं है कि हम इसको बोलेंगे, आप ही लोग बोलते हैं, आप ही लोगों का एक्सपीरियंस, आप ही लोग सब कुछ करते हैं, हमारा काम है बता देना, समझे? जो हमें बोला गया वो आपको दे देना, बस ये हमारा काम है, आज अभी हम वही कर रहे हैं। आपका जो है, आपकी जो जहरात पड़े हुए थे ना, सोना चांदी जो भी हमारे पास अनमोल रत्न थे, आज आपको दे दिए, हमारा काम खत्म। अब उस रत्न को, आपके इस खजाने को आपको संभाल के रखना है तो रखना, आपको खर्च कर देना है तो खर्च कर देना, या कचरा के डिब्बे में डालना है तो वहीं पे भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी की बात। हमारा काम था, संभाल के रखा हुआ था, आपको दे दिए, ठीक है? अभी हम वही कार्य कर रहे हैं, तो 124 आपका ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 124 चक्र ठीक हो जाने से सारे के सारे हम एकदम ठीक हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। और फिर देखो आपके कमाल, ऐसे ऐसे आपके हाथों से कमाल होना शुरू हो जाएंगे, आप भी चौंक जाएंगे, अरे क्या होगा, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगेगा, अरे मैं कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा? यानी करने का शुरू कर दो, हो ही जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा ये हम कर रहे हैं, और ये होता जाएगा, आपका सारा कार्य होता जाएगा, आपका नाम भी होता जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखना, करते हो तुम, कर नहीं है मेरा नाम पूरा, आज के बाद वो करने वाला है, नाम खाली आपका होना है, तो आपका अच्छा ही अच्छा, खाली बढ़िया ही बढ़िया नाम होने वाला है, क्यों इतना फिक्र करते हो? हम हमेशा बोलते हैं कि वो फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा। हमारे जो सदगुरु हमें मिले हुए, हमारे गुरु मिले हुए ना, बहुत ही गजब के हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं करने वाले हैं, कई जन्मों से हमारे गुरु हमारे साथ हैं, हाँ। आपको लगता है अरे हमको तो कहीं मिले नहीं, हमको तो कभी दिखते नहीं। दिखते हैं और हमेशा काम करते हैं, कभी हमने महसूस नहीं किया। ये जो हमारे शोल्डर है ना, और हमारे ऊपर हमेशा उनका हाथ है, उन्होंने ही ये कार्य किया हुआ है,
कि आपको यहाँ पे लाके बिठा दिया है। उन्होंने ये कार्य किया हुआ है कि अभी तो मेरा शरीर इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, इसलिए तू इस स्वरूप के पास चला जा, यहाँ पे तुझको सही चीज मिल जाएगी और तू अपने मार्ग के ऊपर आगे निकल जा। हमेशा माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इस तरीके हमारे वो माँ बाप है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा वो सब जानते हैं और वो अपने आप कार्य करते रहते हैं। तो आपको भी उन्होंने ही भेजा हुआ है, यानी हमेशा धन्यवाद करते जाना। आपके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं अभी भी, कभी आपने धन्यवाद नहीं कहा, नहीं कभी आपने जानने की कोशिश की है। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, सारी शक्तियां आपसे बात करेंगी, आपको मिलने के लिए आएंगी। वो आपकी वेट करके बैठी है, आपकी पूजा करने के लिए बैठी है। उल्टी बात चल रही है, हम यहाँ तो पूजा करते चल रहे हो, यार यार उल्टा उल्टा कर रहे हैं। वो बैठी हुई है हमारे यहाँ देख के, कितनी बाहें फैला के वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप चलो ना भाई थोड़ा, बस करना क्या है, थोड़ा सा तो चलना है। थोड़ा सा चलेंगे सारा मिल जाने वाला है, लेकिन करना पड़ेगा। 4 तारीख से आपकी भी यात्रा शुरू हो जाए, लेकिन बैठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम तो हमेशा बोलते हैं 50 किलो का, 60 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का, 100 किलो का, जो भी आपका ये बोरा है ना, शरीर रूपी बोरा हम तो इसको बोलते हैं। इस बोरे को आपको कुछ नहीं करना है, इस कैमरे के सामने लाके डाल देना है, बस आपका दूसरा कोई काम नहीं। बाकी सारा अपने आप होता जाएगा। आप कुछ भी मत सोचो मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं बैठ पाऊंगा, मैं बैठ पाऊंगी। कुछ भी आपको नहीं करना है। इस बोरे को इस कैमरे के सामने डाल देना है, और इसके लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है। तो इससे बड़ी क्या बात है, फिर आपकी मर्जी है। दोस्तों साथियों के साथ चक्र के ऊपर जब हम काम करेंगे, दोनों मेडिटेशन करेंगे, आपके भीतर से सारी परेशानियां धीरे 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 करके दूर होते हैं, शुरू हो जाएगी। आपकी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएगी। क्या है, क्यों क्यों दूर होगी, क्यों ये समस्या जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक ऊर्जा हमारे भीतर से उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, एक ऊर्जा से हमारा कनेक्शन हो जाता है, जो अब तक सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, आपने याद ही नहीं किया था, कभी उसको कॉल नहीं किया, लेकिन अब वो धीरे 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 करके बढ़ती जाती है, जिसको हम ओरा बोलते हैं, जिसको हम आभा मंडल बोलते हैं। वो आभा मंडल हमारा बढ़ता जाएगा, और आभा मंडल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी दुनिया, एक अलग सी दुनिया आपके साथ हमेशा चलती जाएगी। आप अकेले कहीं नहीं चलते हो, ये इंसान क्या अकेला चलता है? इस इंसान को आपको मिलना है, तो इसके साथ आपके साथ लाखों लोग जुड़ जाएंगे। इसको मिलने से लाखों लोग जुड़े, क्योंकि हमारे पास जितने लोग जुड़े हुए वो सारे आपके हो गए। इसके साथ जितनी भी शक्तियां जुड़ी होगी वो आप जुड़ी गई, आपके साथ जुड़ी। हमसे जुड़ जाना यानी अकेला नहीं, ये पूरा दुनिया लेके चलते हैं। आपके साथ भी दुनिया है, पूरी दुनिया है। तो आपको अकेले नहीं है, जैसे वो आपकी पूरी दुनिया। कोई भी इंसान आपके पास आएगा वो आपका होके रह जाएगा, वो आपके पास बैठना पसंद करेगा, आपको सुनना पसंद करेगा। इतना आपका दिव्य आभा मंडल होता है। मशीनरी भी आ गई आजकल, तो कैमरे भी आ गए, जिसका आप पूरा भी पूरा चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपके भीतर कौन सी परेशानी आ गई वो बाहर, तो इसको पूरा साइकोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है कि अब इसके भीतर ये समय में ये परेशानियां, इनका ये चक्र, ये सारा डिस्टर्ब है, ये है वो है, ये वाली सारी बातें होती है। तो ये सारा सिखाया जाता है, समझा जाता है। लेकिन इतना हमें ये इतना लंबे लंबे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सारी चीजें सरल है, एकदम सरल, एकदम सरल है अपने पास। हमें इतनी झंझटों में जाने की जरूरत है। चक्र हमने आपको समझा है, लेकिन चक्रों के चक्कर में कभी नहीं जाना है, वरना चक्कर खा के गिर जाओ। कभी भी ये भी कोशिश मत करो कौन सा क्या करो, एक्टिव करो, ये करो। अरे अपने आप होता है, अपने आप होता है। आपको क्या करना है? मेहनत।
हमारी मेहनत कौन सी है? ध्यान करना। हर रोज हमें ध्यान करना है, बस यही हमें याद रखना है। ध्यान करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं हम कब बदल गए मालूम भी नहीं पड़ेगा। 3-4 महीने का ही वक्त रहता है और पूरे के पूरे बदल जाते हो। पूरा हमारा जीवन बदल जाता है, पूरी हमारी सोच बदल जाती है, पूरा हमारा ज्ञान बदल जाता है, पूरा हम बदल जाते हैं। धन्यवाद है इस ग्रुप से जुड़े हुए सारे इन लोगों का के बेचारे, कोई भी काम हो इधर जुड़ जाते हैं। उनने अब ठान लिया है नहीं हमें हमारे परमात्मा से मिलने का है। उन्होंने ठान लिया कोई भी काम हो, कुछ भी करते हुए, सोते हुए, जगते हुए जुड़ ही जाते हैं। और अपना काम हमने बोला, अरे आप कम करते रहो ना अपना काम, कोई चिंता नहीं करनी है। परमात्मा को सब मालूम है उसको कि ये किस समस्या से परेशान है, इसको ये करना है, उसको वो कर, सब उसको मालूम है। लोग सब कुछ काम करते हुए, ये हुए बीमार हो तो बीमार से होते हुए भी जुड़े रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ गए, कहीं के कहीं निकल गए। तो दोस्तों ये सातों के सातों चक्र और ये 24 आपके एक्टिव हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, आपके शरीर से बीमारियां दूर हो जाएगी, आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएगी। किसी के मानो घुटने में परेशानी, किसी को कमर में परेशानी, किसी को सर में परेशानी, किसी को ये वो कहीं पे भी परेशानी होगी, वो धीरे धीरे करके पूरी चली जाएगी इस ध्यान करने से। कभी कभी ऐसा होगा, आपने ध्यान करना शुरू किया, वो परेशानी बढ़ेगी। बहुत कम लोगों को ऐसा होता है, हाँ? लेकिन बढ़ेगी। तो क्या करेंगे लोग? अरे अरे तो करने से बहुत बढ़ गया, क्या करें? बढ़िया संकेत है, ये पूरी जाने के लिए तैयार हो गई है, रेडी है एकदम। हलचल हो गई ना, आपने किया और क्या हुआ? हलचल हो गई, यानी पूरी जाने के लिए रेडी है। 2-3-4 दिन में फिर वो गायब हो जाता है, पूरा किसी का पूरे का पूरा एकदम से ही खत्म हो जाए। किसी को थोड़ी पड़ के होती है, नहीं फिर आप कॉल मत करने लग जाना गुरु जी ये तो करना शुरू कर दिया और हमें परेशानी ज्यादा बढ़। इसलिए पहले ही हमने आपको समझा दिया, ऐसा किसी किसी को हो सकता है, लेकिन जाएगी ही जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये दोनों करना शुरू करेंगे, सब कुछ धीरे 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 करके जाना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे शरीर में कुछ 25 साल से परेशानी, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 2 साल से, किसी को लंबे समय से, जो भी है आपकी जितनी समस्या आएगी, कोई कम समय लेगा, कोई ज्यादा समय लेगा, कोई तुरंत जाएगी। जैसी जैसी आपकी समस्या होगी उस तरीके से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे समय लेते हुए, लेकिन जाएगी जाएगी और जाए, ये बात पक्की। तो कल से हमें ये ध्यान करने शुरू कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गया? कोई किसी को अटक रहा है कुछ भी है तो बोले भाई, हाँ कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो जरूर से पूछो। सवाल ज्यादातर आज तक आया नहीं है, क्योंकि सवाल के लिए जगह रहती नहीं। हम भी तो आपके जैसे हैं ना, सीधे सीधे सिंपल से। क्योंकि क्या क्या परेशानी आती है, हम तो बेचारे सीधे सीधे लोग हैं भाई, क्या परेशानी इस तरह की है, हम आपकी जगह पे बैठ के ही सारी बात करते, इसलिए सवाल नहीं होता। और तो भी अगर आपको कोई है तो लिख के रखिए, कभी भी आपको लगे पूछ सकते हैं। ठीक है, हम हर किसी के सवाल का जवाब देने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप लिख के रखिए, अभी नहीं आ रहा है, बाद में भी आ सकते। लेकिन ये इसके इर्द गिर्द के सवाल होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ आप बाहर का कुछ ना कुछ ला के फिर हमें कुछ यार हो रहा है क्या, कब बंद होगा, क्या हमें क्या लेना देना है, ऐसा मत कर। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों ने बढ़िया से सारा का सारा यहाँ तक सीख लिया है। आज की बात यहाँ पे रखी है, अब हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। बात तो बहुत बोलते गए भैया, आप तो बात करने में तो आप बहुत माहिर है, तेज तरार लगते हैं। कभी कभी ऐसे अंदर हमारे भीतर
लग सकता है, लेकिन कल से हम सारा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। कल से हम, कल आपके ग्रुप में सिंबल भी आ जाएंगे, उस सिंबल को आपको प्रैक्टिस करके आना है। कल आपको सिंबल के बारे में सिखाया जाएगा, आपको सिंबल के बारे में सिखाया जाएगा। कल आपको कैसे बनाना है, सिंबल क्या होते हैं वो भी सिखा दिया जाएगा, हीलिंग क्या होती है, और अनुभूतियां भी करवा दी जाए। ऐसे नहीं चलना है, कुछ ने बोल दिया चल थोड़े, अरे ये मंदिर अच्छा है, चलो देखो समझो जानो समझो तो सही, ऐसे कैसे चलो। तो हम अनुभव करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। हमारे भीतर, एक हमारे भीतर दिव्य आत्माएं हैं, ऐसा हमारा कहना है, लेकिन क्या हमने अनुभूति की? तो हमारे भीतर कोई दिव्य आत्मा है, बोलते हैं सारे आत्मा से ऊपर, लेकिन है? सही में मान रहे हैं आप? चमत्कार भी हो रहा है क्या? सही में मान रहे हैं आप चमत्कार है? वो हमेशा आपसे जुड़ा है और आपसे वो कार्य कर रहा है, क्या मान रहे हैं आप? अभी भी करवा सके, एक ही सेकंड का काम है, ज्यादा लंबा इतना है नहीं इसके लिए। आपको अभी भी उसकी अनुभूति कर सकते हैं, अभी भी वो आप मालूम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी इतनी कोई है नहीं बात। चलिए, एक सेकंड के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, एक ही सेकंड के लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपको, सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और ये कुछ भी यार लेटे हैं तो लेटे रहे भैया, कोई चिंता न करें। अपनी आंखों को बंद कर लेना है, शांत हो जाना है, लंबी गहरी सांसों को लेना है। सारे के सारे लोग आंखें बंद करेंगे, सारे के सारे लोग आंखें बंद करेंगे। सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली होगी, और आंखें बंद करने के बाद दोनों आंखों के बीच में जहां पे हम तिलक लगाते हैं, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, आपको उसी के ऊपर पूरा ध्यान लाना है, अपना चित्त को वहीं पे लाना है। लंबी गहरी सांसों को 2-3 बार लेने की कोशिश करें, लंबी गहरी सांसों को थोड़ी लेने की कोशिश करें। धीरे 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 करके सांस आ रही है, और धीरे 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 करके सांस जा रही है। धीरे 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 करके सांस भीतर की ओर आ रही है, धीरे 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 करके सांस भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। धीरे से सांसों को लेना और छोड़ना दोनों ही आपको अब बंद कर देना है। सांस को अपने आप ही भीतर की ओर आने दे, और अपने आप ही भीतर की ओर से जाने दे। आपको कुछ नहीं करना है, थर्ड आई के ऊपर जो भी आपकी चेतना विराजमान है उसको आपको महसूस करना है या देखते जाना है। कैसे हल्के हल्के से आपके भीतर ये सांस आ रही है, हल्के हल्के से आपके भीतर की ओर सांस जा रही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली बैठे रहना है, बस बैठे रहना है, बस बैठे रहना है। आपकी थर्ड आई के ऊपर कुछ न कुछ हल्का हल्का सा कुछ न कुछ होना शुरू हो गया आपके आसपास में। हल्का हल्का सा कुछ न कुछ होना शुरू हो गया आपके आसपास, इर्द गिर्द कुछ न कुछ वाइब्रेशन या कुछ न कुछ होना शुरू हुआ है। आपको कुछ न कुछ कलर दिख सकते हैं, आपको कुछ न कुछ हो सकता है, आपको आपके भीतर जो भी चल रहा है उसकी आपको अनुभूति होना शुरू। आपके थर्ड आई के ऊपर आपको कुछ न कुछ हो रहा है। किसी किसी को कोई येलो 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 कलर दिख रहे हैं, किसी किसी को कोई डार्क ब्लू ब्लू कलर दिख रहे हैं, किसी किसी को कोई एकदम काला 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 दिख रहा है, किसी किसी को नीला कलर दिख रहा है, किसी किसी को हरा कलर दिख रहा है, किसी को व्हाइट 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 कलर दिख रहा है, किसी को रेड 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 कलर दिख रहा है, किसी को ऑरेंज 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 कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ अलग ही अनुभूति आ रही है, किसी को एकदम से आनंद जैसी अनुभूति आ रही है। बस
ना सांसों को लेना है ना छोड़ना है, बस थर्ड आई से उसको देखते जाना है। यही हमारे साथ हो रहा है। और हल्के से धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। हल्के से धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। आपने अनुभव किया होगा, आपको कुछ ना कुछ किस किस को दिखा भाई? हाथ खड़े कर, कुछ ना कुछ दिखा ना। किसी को येलो कलर दिखा होगा, किसी को काला दिखा होगा, क्या दिखा होगा? बोले, बोलो। आपकी बारी है, हम तो कब के बोलते जा रहे हैं, आप बोलो। माइक ओपन करो और बोलो कि हमें ये कुछ हुआ, हमें ये दिखा, हमने ये अनुभूति की। खिंचाव जैसे लग रहा है, लग रहा है। जाओ जैसा लगे। अच्छा, और क्या गुरु दिख जी, रहा था? खिंचाव जैसे लग रहा था यहाँ। हाँ। और क्या कुछ काला काला, येलो येलो ऐसा कुछ दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था, कुछ तो ऐसे ऐसे कर रहा था, अच्छा, खिंचाव जैसे। खिंचाव जैसा लग रहा था, कुछ कुछ दिख रहा था ऐसा। ओके, चलिए कोई बात। और कोई? बाकी कुछ नहीं। कोई कलर बात। नहीं दिखे, कलर अरे नहीं कोई दिखे। बात, कोई बात नहीं, कोई चिंता ना करो ना। बढ़िया ही बढ़िया है। और किसी को हुई? चलिए, आप लोगों का मौन व्रत है, हम ही बता दे रहे हैं हम क्या करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वन साइड है आज का ये पूरा क्लास, वन साइड। ठीक है, तो अच्छी बात है। वन साइड ही सही, क्योंकि हमें तो बोलते जाना है। लेकिन टू वे में बहुत ही बढ़िया होता है, वन साइड में थोड़ा कम रहता है। ये भी हम आपको बोल देते हैं, हम तो सीधे बात करते हैं। तो देखिए, हम ये क्यों आपको करवाया, करने का तात्पर्य ये रहता है, किसी किसी को काला काला कुछ, किसी किसी को येलो येलो साड़ी, किसी किसी को व्हाइट व्हाइट साड़ी का, किसी किसी को कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखना, यानी काला काला दिखा। किसी को कुछ और दिखा, कुछ ना कुछ हुआ, एक्स वाई जेड। और यहाँ से आपने देखा, तो देखा ना, मतलब क्या है जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि परमात्मा कहाँ पे? आपके भीतर, यहाँ पे, आपके आत्मा में, जिसको हम आत्मा से परमात्मा कर रहे हैं, ये थर्ड आई पे। आप एक शरीर नहीं हो, आप कुछ और हो। आप शरीर नहीं हो, आप कुछ और हो। देखो आप, देख कौन रहा था? आपकी आंखें तो बंद थी, तो देख कौन रहा था? समझ में आ रहा है मेरी बात को? देख कौन रहा था? और जो देख रहा था उसको हम पकड़ लेंगे, उसको जान लेंगे। अरे काला काला दिखा, अरे भाई काला दिखा, लेकिन देख कौन रहा था? आपकी तो आंखें बंद थी। मुझे पीला दिखा, अरे पीला दिखा, चलना भाई, कोई बात नहीं, लेकिन पीला देख कौन रहा था? हम कुछ और है। क्या हम ये शरीर है? हम कोई और है। और इस कोई और को आप जान लोगे, आपको सारा इसके सामने कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा, कुछ भी इसके आगे नहीं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा यहाँ तक की है। ये हमारा उद्देश्य है, हमारे रेकी है, ये हमारा सिस्टम है। रेकी तो यूं सीख जाएंगे आप, चुटकी बजा के सीखने वाली बातें हैं, इसमें कोई बड़ा कुछ इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब तक हम जो डराए घबराए गए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई घबराए नहीं। ये करना वो कर, कुछ भी चिंता न करें, सारा हम आपको बता देंगे, सिखा दे, कोई फिक्र नहीं करो, सारा हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ तक हम आज का ये रखते हैं आप लोगों के लिए, कल से पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी ये शुरुआत किया हुआ है, तो पूरा हमें
डीप में जानना है, समझना है, तो कल से 9 बजे शार्प आप लोग आ जाएं, और बढ़िया से हम पूरा सीखते जाएंगे कल से। और आपके ग्रुप में जो मेडिटेशन आ जाएगा, आपको उसको करना शुरू करना है, इसको करना शुरू करना है। नहीं मालूम पड़ेगा तो कल और डीप में हम इसके बारे में आपको समझाते जाएं, कोई फिक्र नहीं करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। आपको अगर कोई सवाल रहता है, कुछ भी लगता है, तो आपको जरूर से लिख के रखना है और हमें पूछ सकते हैं। कॉल करना है 12 से 5, हमेशा याद रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कल फिर मिलते जय हैं श्री 9 बजे। कृष्ण। जय राधे श्री राधे। कृष्ण। राधे जय श्री राधे। कृष्ण। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे। जय श्री कृष्ण। सारे के सारे लोग जो सिंबल आएंगे उसकी प्रैक्टिस करके आना है कल। तो हम सिंबल सीखेंगे, ये लिंक भी सीखते जाएंगे, सब कुछ हम कल से सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है।